हेलो फ्रेंड्स। हाय। मेरा नाम डिम्पल शाह है। और मैं एज अ प्रोफेशन तो टीचर हूँ, प्रोफेशनल तो टीचर हूँ, बट कुकिंग और बेकिंग में मेरा मुझे बहुत शौक रहा है उसका। तो मैंने उसे प्रोफेशनली सीख के उसे ही अपना प्रोफेशन बना लिया है। और मैंने बहुत सारे कुकिंग शोज़ भी किए हैं। एज अ व्यूअर मैंने बहुत सारे कुकिंग शोज़ में पार्टिसिपेट भी किया है फ्रॉम 2015 टू 2018 में। और लास्ट 4 इयर्स में मैं वनिता विश्राम में एज अ विजिटिंग फैकल्टी कभी कभी विजिट करती हूँ। और वहाँ पे मैंने बहुत सारे समर कैंप भी किए हैं लास्ट 4 इयर्स में, जहाँ पे मैं कुकिंग वर्कशॉप देती हूँ वहाँ वहाँ स्टूडेंट्स के लिए। और मेरा लास्ट 5 इयर्स का कुकिंग एंड बेकिंग एक्सपीरियंस भी रहा है। फ्रेंड्स, अगर आज हम रेसिपी की बात करें तो आज हम चोकोमोका पीनट बटर थिक शेक बनाने वाले हैं। और ये बहुत क्विक रेसिपी है, बट इससे पहले मैं आपको कुछ ऐसी रेसिपीज, होममेड रेसिपीज बताना चाहूँगी जो आप घर में बहुत इजीली बना सकते हैं। जैसे कि कंडेंस मिल्क हो गया, पीनट बटर हो गया, विनेगर हो गया, ड्रिंकिंग चॉकलेट हो गया, कोल्ड कोको के जो इंस्टेंट पैकेट्स मार्केट में मिलते हैं वो हो गए। तो हम आज हमारा सेशन शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम हमारा ये सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कंडेंस मिल्क कैसे घर पे बनाना है उसकी रेसिपी मैं आपको बताना चाहूंगी। तो मैं आपको बता रही हूँ कंडेंस मिल्क आप घर पे कैसे बना सकते हो इजीली। कंडेंस मिल्क बनाने के लिए हमें चाहिए 500 ml, सॉरी 500 ml मिल्क में से मैं आपको कंडेंस मिल्क बनाना बता रही हूँ। उसके मेजरमेंट के हिसाब से आप लीजिए। अगर हम 500 ml गोल्ड मिल्क लेते हैं तो उसके सामने आपको 1 कप शुगर डालना पड़ेगा उसके अंदर। और उसको आप उन दोनों को मिक्स करके अच्छे से कंटेनर में लेके आप उसको गैस पे मिक्स करने के लिए रख दीजिए, स्लो आंच पे। उसको आपको बीच बीच में उसको स्टीर करना है। आफ्टर 15 to 20 मिनट्स, 15 से 20 मिनट जब खत्म होते हैं तब आप उसके अंदर पिंच सोडा डालिए। पिंच सोडा डालने के बाद उसे फिर 5-7 मिनट के लिए आपको मिक्स करते रहना है, स्टीर करते रहना है। फिर गैस बंद कर दीजिए और उसको ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद आप देखेंगे कि आपका कंडेंस मिल्क बहुत एकदम बार जैसा बढ़िया रेडी हो जाएगा। ओके, मोनिका जी लिख रही है कि गो स्लो। ओके। फिर मैं आपको एक दूसरी रेसिपी बताना चाहूँगी जिसका नाम है सॉर क्रीम। फ्रेंड्स, सॉर क्रीम बनाने के लिए आपको हंग कर्ड चाहिए। फिर अमूल का फ्रेश क्रीम चाहिए और विनेगर चाहिए। अगर ये तीन चीज़ आपके पास है, और पिंच आपके फ्लेवर के लिए आपको उसके अंदर थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे मेजरमेंट लिखवा रही हूँ। आपको अगर लिखना है, आपको आपको अगर नोट डाउन करना है तो आप पेन और पेपर ले लीजिए। मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर हमें सॉर क्रीम बनाना है तो सॉर क्रीम बनाने के लिए हम लोगों को 4 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। 4 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए हंकर्ड चाहिए, अमूल का फ्रेश क्रीम चाहिए, विनेगर चाहिए और ब्लैक पेपर पाउडर चाहिए। अभी मैं उसका मेजरमेंट बता रही हूँ आपको। सॉर क्रीम बनाने के लिए हमें हंग कर्ड चाहिए 1 कप। हंग कर्ड चाहिए हमें 1 कप।
आई एम रिपीटिंग अगेन, हमें सॉर क्रीम बनाने के लिए हमें हंग कर्ड चाहिए 1 कप, अमूल का फ्रेश क्रीम चाहिए हमें 2 टेबल स्पून, विनेगर चाहिए हमें ½ टी स्पून, एंड ब्लैक पेपर पाउडर पिंच हमें चाहिए। अगर आप विनेगर नहीं डालना चाहते तो आप उसी क्वांटिटी में आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। मैं फिर से एक बार सॉर क्रीम के लिए इंग्रेडिएंट्स रिपीट कर रही हूँ। हमें हंग कर्ड चाहिए 1 कप, अमूल का फ्रेश क्रीम चाहिए 2 टेबल स्पून, विनेगर या लेमन आपको दोनों में से जो भी डालना है आप डाल सकते हो, ½ टी स्पून, और ब्लैक पेपर पाउडर पिंच चाहिए। ये सारी चीज़ों को हमें एक कांच के कंटेनर में मिक्स करके उसको हैंड विस्क से मिक्स करना है, बस विस्क करना है। ये सारी चीज़ों को हमें बस एक कंटेनर में मिला के, कांच का कंटेनर हो तो उसमें आप अच्छे से मिला लीजिए और उसको हैंड विस्क से अच्छे से विस्क कर लीजिए, मिक्स कर दीजिए। फिर नेक्स्ट मैं आपको विनेगर की रेसिपी देना चाहूंगी। विनेगर हम होममेड घर पे विनेगर कैसे बना सकते हैं। हाय, ये बीच बीच में कनेक्शन थोड़ा सा अच्छे से नहीं चल रहा है। हाय, नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम विनेगर घर पे कैसे बना सकते हैं। तो अगर किसी को लिखना हो, किसी को नोट डाउन करना हो तो आप नोट डाउन भी कर लीजिए कि आपको विनेगर कैसे बना सकते हैं घर पे। Hello और friends. Hi Dimple. हाय, Hi. Great going dear. But please go slow. आप धीरे बोलिए क्योंकि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो टाइप कर रहे हैं, अपने नोटबुक में लिख रहे हैं। थोड़ा ओके सा स्लो जाइए। एंड आई थिंक समवन इज सेइंग टू रिपीट द मिल्कमेड रेसिपी। तो आप मिल्कमेड की जो रेसिपी है वो दोबारा से बोल दीजिए। ओके 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 ओके। सो आई एम हियर टू रीड द कमेंट्स। मैं आपको बताती जाऊंगी, किसी का क्वेश्चन आएगा तो। ओके, मैं आपको फिर से एक बार बता रही हूँ कि हम कंडेंस मिल्क हम घर पे कैसे बना सकते हैं इजीली। जो भी आप अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको 500 ml मिल्क में से कंडेंस मिल्क कैसे बनता है वो बता रही हूँ। अगर आपको ज्यादा कंडेंस मिल्क बनाना है तो आप क्वांटिटी डबल कर दीजिए, डबल ट्रिपल आप उसके हिसाब से आप डबल ट्रिपल कर दीजिए क्वांटिटी। हम अभी 500 ml गोल्ड मिल्क में से कंडेंस मिल्क कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो उसके अंदर हमें चाहिए 500 ml गोल्ड मिल्क चाहिए, हमें फुल फैट मिल्क ही चाहिए हमें। उसके अंदर हमें 1 कप शुगर, मेजरमेंट का 1 कप शुगर आपको लेना है, मेजरमेंट कप से मेजर करके 1 कप शुगर लेना है आपको। और उन दोनों को एक कंटेनर में मिक्स करके उसको आपको गैस पे चढ़ाना है। गैस पे चढ़ाने के बाद आपको धीमी आंच पे उसको पकाना है। धीमी आंच पे पकाना है 10 से 15 मिनट, 15 मिनट तो 15 मिनट्स आपको पकाना ही है उसको। उसको पकाने के बाद 15 मिनट्स के बाद आप पिंच उसके अंदर बेकिंग सोडा डाल दीजिए। टाटा सोडा जो बाहर मार्केट में मिलता है वो आप उसके अंदर पिंच डाल दीजिए उसके अंदर। और उसको अच्छे से 5 मिनट तक स्टीर करिए। उसके बाद गैस बंद कर दीजिए, उसको ठंडा होने दीजिए। आपका कंडेंस मिल्क रेडी हो जाएगा, जैसा बाजार में मिलता है ऐसा ही कंडेंस मिल्क आपको घर में मिलेगा। और इस कंडेंस मिल्क को आपको अगर फ्रिज में स्टोर करना है तो ये 10 to 15 फ्रिज में भी रहेगा। उसको आप एयर टाइट कंटेनर में पैक करके फ्रिज में रख दीजिए तो वो 15 डेज ऐसे का 10 15 डेज ऐसे का ऐसा ही रहेगा। समझ में आया? कंडेंस मिल्क सो रेसिपी क्लियर है? ग्रेट डिम्पल, थैंक यू फॉर रिपीटिंग। सपना शाह जी, आई होप कि अब आपको मिल्कमेड की रेसिपी मिल गई होगी। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग बीच में टाइप कर सकते हैं कमेंट्स में। आई एम देयर टू सी द क्वेश्चंस।
सो थैंक यू सो मच टेम्पल। अब हमारी अगली रेसिपी कौन सी है? मैं सॉर क्रीम की रेसिपी भी एक बार फिर से रिपीट ही कर देती हूँ साथ साथ में, बाद में हम नेक्स्ट रेसिपी पर जाते हैं। जी जी अ, बिल्कुल। हाँ। मोस्ट वेलकम हाँ। सपना। तो अब हम फिर से जो रेसिपी देखने वाले हैं वो होगी सोर क्रीम। ओके डिम्पल, प्लीज स्टार्ट। यस। यस। सॉर क्रीम अगर हमें घर पे बनाना है तो सॉर क्रीम बनाने के लिए बेसिकली सॉर क्रीम हम लोग जैसे मैक्सिकन हो गया, उसके उसके साथ हम लोग उसको यूज करते हैं, बराबर। तो लाइक ओके उसके लिए हमें चाहिए हंकड़, चाहिए 1 कप हंकड़ चाहिए हमें, दही का मस्का ओके। जिसको हम बोलते डिम्पल हैं। मैं जी जी आप ये बताएंगे कि हंक अगर हमें घर पर बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं? हम जैसे हमने रेगुलर दही बना लिया, और अगर सपोज पता है पुराने जमाने में लोग मसलाइन क्लॉथ के अंदर उसे रख देते थे और पैक करके उसे लटका देते थे, टैप पे जी जी लटका देते थे उसे। बट अभी अगर हमें ऐसा नहीं जी करना है, बिल्कुल। मसलाइन क्लॉथ में उसको नहीं रखना है और उसको लगाना नहीं से नहीं करना है ऐसा, तो आप क्या कर सकते हैं, जो छन्नी आती है ना, चाय की छन्नी आती है, ऐसी बड़ी जी छन्नी भी आती है, तो हाँ उसके अंदर आप जी। दही डाल दीजिए। और दही डालने के बाद उसके उसके नीचे एक कंटेनर रख दीजिए, और वो कंटेनर उठा के सीधा फ्रिज में रख दीजिए। 3-4 घंटे में वो अच्छे से पूरा हंकड़ बन जाएगा। ओके, तो वो सारा पानी निकल जाएगा बाउल निकल में जाएगा, और वो और पूरा हंकड़ हमें मिल जाएगा। उसका रिजल्ट भी आपको सेम ही मिलेगा, जो जैसा रिजल्ट आपको मसलाइन क्लॉथ से मिलेगा वैसा ही रिजल्ट आपको मिलेगा उसका भी। ग्रेट। तो ये बहुत अच्छा आपने टिप दिया, बिकॉज आजकल मुस्लिम क्लोथ को लटकाना कहीं पे भी बहुत जल्दी पॉसिबल नहीं होता है हर यस। किसी के लिए। सो ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर दिस। यस। आप प्लीज अपनी रेसिपी कंटिन्यू कीजिए। तो उसके अंदर आपको जो तो हम हंकड़ फिर है से उसे सोर आप एक क्रीम पे कप आ ले जाते लीजिए। हैं। हाँ, आप हंकड़ 1 कप जी ले जी लीजिए। कंटिन्यू, अमूल सोर का क्रीम। फ्रेश क्रीम मिलता यस। है बाजार में, अमूल फ्रेश क्रीम, उसको आप उसमें से आपको 2 टेबल स्पून लेना है। फिर विनेगर या लेमन, आपको दो में से जो भी लेना है, विनेगर ले लो या लेमन ले लो, वो आपको ½ टी स्पून लेना है। और पिंच ब्लैक पेपर पाउडर लेना है आपको, पिंच। ये सबको आपको एक कांच के कंटेनर में मिक्स कर दो, और विस्क, हैंड विस्क जो होता है ना, उससे अच्छे से मिक्स कर लो, तो आपका सॉर क्रीम रेडी हो जाएगा। इसको भी आप फ्रिज ग्रेट। के अंदर 3 to 4 डेज तक स्टोर कर सकते हो, एयर टाइट कंटेनर में। समझ में आया सो अभी? आई होप। जी जी डिम्पल जी बोलिए। आपको सॉर क्रीम की रेसिपी में समझ में, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। फिर व्यूवर्स नेक्स्ट। जो भी हमें अभी देख रहे हैं, प्लीज अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो या कहीं पे भी आपको समझ ना आए तो आप क्वेरीज साथ में लिखते जाइए, तो हम आपकी क्वेरीज अभी के अभी सॉल्व कर पाएंगे। जी डिम्पल जी, तो हमारी नेक्स्ट रेसिपी कौन सी है? नेक्स्ट रेसिपी हम घर पे विनेगर का जो बॉटल बाजार में मिलता है वो घर पे हम कैसे बना सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कि विनेगर आप घर पे कैसे बना सकते हैं। ग्रेट। तो आप बाजार से बॉटल लाते हैं, प्लास्टिक का बॉटल होता है, कांच का बॉटल होता है, विनेगर का बॉटल आप रेडीमेड लाते हो बाजार से, राइट। तो वो घर पे हम बहुत इजीली जी बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग सिंपल व्हाइट विनेगर लेके आते हैं बाजार से, फिर चिली विनेगर मिलता है बाजार में, रेडीमेड बॉटल्स मिलते हैं उसके, तो उसे हम आराम से घर पे बना सकते हैं। जी तो लाइक व्हाइट विनेगर जो हम बाजार से लाते हैं, वो बनाने के लिए कुछ सिर्फ हमें 2 चीजों की जरूरत होती है। ओनली 2 इंग्रेडिएंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक दिस विनेगर एट होम। तो उसके लिए हमें सिर्फ चाहिए नींबू के फूल, जो साइट्रिक एसिड होता है, वो जी सिर्फ वन जी टीस्पून चाहिए, और उसके अंदर 1 कप वाटर, 1 कप वाटर, ये दोनों को मिक्स करके आप किसी भी कांच के कंटेनर में दोनों को मिक्स करके रहने दीजिए। आफ्टर 3 डेज योर विनेगर विल बी मेच्योर्ड एंड रेडी टू यूज। आप रेडी हो जाएगा 3 दिन में, और ग्रेट। आप इसको 3 दिन के बाद यूज भी कर सकते हैं। ये तो बहुत इजी है। और सपोज आपको इसमें से चिली विनेगर बनाना है, तो जब भी आप ये विनेगर बना रहे हैं, ये दोनों चीजों को मिक्स किया और आपने कांच के कंटेनर में उसको डाला, तो आप उसके साथ अंदर एक चिली भी रख दीजिए, एक चिली पूरी, ओके, ग्रीन कलर की जो मतलब चिली होती हमें। है, ओके। तो वो चिली भी आप रख दीजिए। तो वो चिली का जो टेस्ट है उसके अंदर विनेगर के साथ मिक्स हो जाएगा, और ये आपका चिली विनेगर रेडी हो जाएगा।
ओके डिम्पल, हमें ये चिली ऐसे ही रखनी है या उसके पीसीस करके डालने नहीं हैं? नहीं, पीसेस नहीं करने आपको, ऐसे ऐसे इंसर्ट कर दो। ओके, ग्रेट। सो आई होप कि ऑल द व्यूअर्स आर एंजॉयिंग विद अस, और जो लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं ज्वाइन हो जाएं तो बहुत ही मजा आएगा, बिकॉज डिम्पल जी हमें काफी नई नई रेसिपीज बता रही है जो हम इजीली घर पे बना सकते हैं, जो अब तक हम बाहर से खरीद रहे थे। तो अगर वो चीजें हम घर पे बनाकर होममेड यूज करेंगे, फ्रेश एंड सिक्योर्ड, तो बहुत अच्छा रहेगा। सो आई होप जो भी हमें देख रहा है वो बहुत इंजॉय कर रहा होगा ये सब रेसिपीज को। प्लीज आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ओके डिम्पल जी, तो हमारी नेक्स्ट रेसिपी। हम नेक्स्ट आइसिंग शुगर हम बाहर से लाते हैं। आपने देखा होगा कि आइसिंग शुगर के पैकेट्स मिलते हैं बाजार में। उसे भी हम जी। इजीली, बहुत इजीली घर पर बना सकते हैं। उसके लिए भी सिर्फ हमें दो ओके। इंग्रेडिएंट्स चाहिए, बस दो इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर दिए और आइसिंग शुगर रेडी हो जाएगा आपका, सिर्फ बाजार जैसा सेम। वाओ। तो नोट डाउन कर लीजिए, आइसिंग शुगर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। शुगर हमें चाहिए 1/2 कप, और कॉर्नफ्लोर चाहिए हमें 2 टेबल स्पून। ये दोनों को आपको मिक्सी जार में डाल देना है, और 3 बार ऑन ऑफ करना है। मिक्सी कंटिन्यूस चलाना नहीं है। अगर आप मिक्सी कंटिन्यूस चलाएंगे तो नहीं बनेगा, आपको ऑन ऑफ ऐसा 3 to 4 टाइम्स करना है, तभी जाके आपका आइसिंग शुगर एकदम रेडी हो जाएगा। और उससे ऑन ऑफ करने के बाद 3 4 बार आपने ऑन ऑफ कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, उसको छान लेना है। छान लिया, आपका आइसिंग शुगर रेडी हो गया। और उसे आप एयर टाइट कंटेनर में भर दीजिए। ग्रेट। ओके। और इसमें तो कोई वैलिडिटी नहीं है ना, लाइक ये तो शुगर है तो हम लॉन्ग टाइम के लिए यूज कर हाँ, सकते हैं। यस यस। और ओके ये आइसिंग ग्रेट। शुगर आप जैसी भी, कोई भी रेसिपी में जैसे आइसिंग शुगर लिखा है तो आप ये डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। और इट इज वेरी इजी टू मेक। कुछ भी नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना है कि दोनों चीजों को, शक्कर और कॉर्नफ्लोर, जब 1/2 कप शक्कर और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर आप मिक्सी जार में डालते हो, तो आपको कंटिन्यूस मिक्सी चलाना नहीं है, ऑन ऑफ ही करना है 3 से 4 बार। मिक्सी कंटिन्यूस चलाना नहीं है, बस उसको फिर बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद आपको बस छन्नी में छान लेना है, छन्नी से छान लेना है बस। ओके। योर आइसिंग शुगर इज रेडी टू यूज। बराबर। आई होप आपको आइसिंग शुगर की रेसिपी समझ में आई होगी अच्छे से। नेक्स्ट। डिम्पल, जिग्ना शाह जी। यस, जिग्ना जी बोल रही हैं कि सोर क्रीम की रेसिपी जो है वो रिपीट की जाए। ओके। ओके, तो हम अभी सोर क्रीम की रेसिपी एक और बार रिपीट कर रहे हैं, आप लोग प्लीज नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट रेसिपी पे जाएंगे। देखिए, जी सॉर डिम्पल जी। क्रीम बनाने के लिए हमें चाहिए, हंग कर्ड चाहिए 1 कप। हंग कर्ड अगर आपको घर पे बनाना है तो मसलाइन क्लॉथ यूज करके भी आप हंग कर्ड बना सकते हैं। या अगर इफ आपको हंग कर्ड मसलाइन क्लॉथ यूज करके इतनी मेहनत नहीं करनी है, मेरे जैसा अगर if आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है, तो बस आप छन्नी ले लीजिए, जो बड़ी वाली छन्नी आती है, जैसे चाय की छन्नी आती है वैसे ही बड़ी छन्नी भी आती है। उसके अंदर आप आपका सारा कर्ड डाल दीजिए, और उसके नीचे कंटेनर रख दीजिए, और वो कंटेनर सीधा उठा के फ्रिज में रख दीजिए। 4 घंटे के बाद आपका हंकर्ड रेडी होगा। तो हमें सौर क्रीम बनाने के लिए चाहिए 1 कप हंकर्ड चाहिए। 2 टेबल स्पून अमूल फ्रेश क्रीम चाहिए हमें। अमूल फ्रेश क्रीम बाजार में रेडी मिल जाएगा आपको। विनेगर चाहिए, विनेगर चाहिए हमको 1/2 टी स्पून विनेगर चाहिए हमें, 1/2 टी स्पून। विनेगर नहीं डालना है तो इसके ऑप्शन में आप लेमन भी डाल सकते हैं, 1/2 टी स्पून। और ब्लैक पेपर पाउडर पिंच। मैं आपको और एक बात बता दूं, अगर यहाँ पे तो मैंने आपको बताया कि 2 टेबल स्पून ही अमूल फ्रेश क्रीम चाहिए। अगर आपको 2 टेबल स्पून के लिए पूरा पैकेट खरीदना नहीं है फ्रेश क्रीम का, तो आप घर पर भी फ्रेश क्रीम निकाल सकते हो। पता है, हम जब दूध फ्रिज में रखते हैं तो उसके ऊपर एक मलाई का लेयर जम जाता है। 3 4 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद आप जी। देखोगे तो ऊपर एक मलाई का लेयर जम जाता है। फ्रेश क्रीम घर पे आप कैसे जी। निकाल जी। सकते हो? यहाँ पे सिर्फ 2 टेबल स्पून है, तो आप बोलोगे कि मैम 2 टेबल स्पून के लिए हम पूरा पैकेट क्यों खरीदें? तो आप घर पे ही जी। फ्रेश क्रीम कैसे निकालोगे? तो वो जो मलाई होगी ना, आपको क्या करना है, मलाई को उठा के
जो दूध के ऊपर जो मलाई जमी होगी ना, उसको उठा के एक डिश के अंदर उल्टा रख दो, और चम्मच से जो ऊपर का लेयर है ना, ऊपर का, उसको थोड़ा थोड़ा करके निकाल लो, उसमें से 2 चम्मच आराम से निकल जाएगा आपका। तो वो 2 चम्मच डाल दोगे तो इट इज इक्विवेलेंट टू फ्रेश क्रीम ओनली। ग्रेट। तो वो फ्रेश क्रीम भी आप 2 टेबल टीस्पून, या लेमन, आपको जो भी आपके पास है वो हाफ टी स्पून डाल दीजिए, और पिंच मरी पाउडर डाल दीजिए। ये सब मिक्स करके आप एक बाउल में ले लीजिए, और हैंड विस्क आपके पास है तो हैंड विस्क से उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए, तो आपका सॉर क्रीम रेडी हो जाएगा। ग्रेट। आई थिंक आप सो सबको समझ आई में आ होप रहा जिग्ना होगा। जी, जी यू आर वेरी क्लियर विथ योर मेथड, डोंट वरी। जिग्ना जी मे बी लेट ज्वाइन हुए होंगे, तो आई थिंक अब आपको सोर क्रीम का रेसिपी मिल गया होगा। चलो, क्या हम नेक्स्ट रेसिपी पर जा सकते हैं? अभी तक की रेसिपीज क्लियर है आप सबको? कंडेंस मिल्क, सौर क्रीम की, विनेगर की रेसिपीज आप सबको क्लियर है? चिली विनेगर, आइसिंग शुगर, आई थिंक आइसिंग शुगर का रेसिपी भी मैंने आपको बताया। अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ ड्रिंकिंग चॉकलेट आप घर पे कैसे बना सकते हैं। ड्रिंकिंग चॉकलेट, हाँ, ड्रिंकिंग चॉकलेट आप घर पे कैसे बना सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट रेसिपी मैं आप सबको बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है ड्रिंकिंग चॉकलेट। अगर हम ड्रिंकिंग चॉकलेट घर पे कैसे बना सकते हैं, चलो, जिसको नोट डाउन करना है वो साथ साथ में नोट डाउन भी कर दीजिए। आप ड्रिंकिंग चॉकलेट घर पे कैसे बना सकते हैं। लाइक कोको पाउडर, उसके लिए हमें चाहिए 3 टेबल स्पून कोको पाउडर चाहिए हमें, 3 टेबल स्पून। सॉरी, नेटवर्क प्रॉब्लम। सो आई एम बैक। हाय। ओके, सो हाय। अभी सो सपना जी और जिग्ना जी ने यस लिखा है, सो दे आर कंफर्म विद द रेसिपीज टिल नाउ। तो हम आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट हम देखेंगे कि ड्रिंकिंग चॉकलेट हम घर पे कैसे बना सकते हैं। ड्रिंकिंग चॉकलेट बनाने के वाओ। लिए हमें चाहिए 3 टेबल स्पून कोको पाउडर चाहिए हमें, 3 टेबल स्पून। फिर आइसिंग शुगर चाहिए हमें 1 टेबल स्पून। आप लिख लीजिए, इसमें भी सिर्फ हमें 2 इंग्रेडिएंट्स ही चाहिए, ये दोनों को आप मिक्स करेंगे आपका ड्रिंकिंग चॉकलेट आराम से रेडी हो जाएगा। एक तो हमें चाहिए कोको पाउडर चाहिए जो कि 3 टेबल स्पून चाहिए, और आइसिंग शुगर चाहिए 1 टेबल स्पून। इन दोनों को हमें बस कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा कंटेनर लेना है, इस दोनों को मिक्स कर देना है, वो भी स्पून से, बस स्पून से मिक्स कर दिया, हो गया। एंड योर ड्रिंकिंग चॉकलेट इज रेडी। तो आपके पास अगर कोको पाउडर है, तो कोको पाउडर, अगर आपके पास कोको पाउडर है तो आपको ड्रिंकिंग चॉकलेट बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं है। और मैंने तो आपको आइसिंग शुगर भी बता दिया है ऊपर के, आइसिंग शुगर कैसे बनाना है, तो वो भी आपको बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं है। जी तो अगर आपके पास कोको बिल्कुल। पाउडर है तो आपका ड्रिंकिंग चॉकलेट भी बन जाएगा। आइसिंग शुगर भी मैंने आपको रेसिपी आगे बता दी कि आपको आइसिंग शुगर कैसे बनाना है। तो ड्रिंकिंग चॉकलेट बनाने के लिए आपको रेसिपी क्लियर है। कोको पाउडर आपको लेना है 3 टेबल स्पून, आइसिंग शुगर लेना है आपको 1 टेबल स्पून। ये दोनों को आपको अच्छे से एक ही बाउल में स्पून से ही मिक्स कर देना है, तो आपका ड्रिंकिंग चॉकलेट रेडी हो गया। आई होप आपको सबको समझ ग्रेट। में आया होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या ड्रिंकिंग चॉकलेट की रेसिपी समझ में आई होगी। जी व्यूअर्स प्लीज कमेंट। आई होप कि यू आर ऑल अंडरस्टैंडिंग। मायोनीज की रेसिपी चाहिए। डिम्पल जी, क्या आपके पास मायोनीज की यस, रेसिपी मैं है? हमारी जितनी रेसिपीज है वो खत्म करने के बाद ये मायोनीज की रेसिपी भी मैं आपको अभी बता दूंगी। ग्रेट। तो सपना जी, जैसे ही हमारी जो डिसाइडेड रेसिपीज है वो कंप्लीट होगी, तो हम आपको मायोनीज की रेसिपी भी दे देंगे। सो अब हमारी नेक्स्ट रेसिपी कौन सी है हम डिम्पल? नेक्स्ट रेसिपी घर पे पीनट बटर हम कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। पीनट बटर हम घर पे इजीली कैसे बना सकते हैं। ग्रेट। तो इसके लिए हमें पीनट बटर बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप रोस्टेड पीनट चाहिए, और उसके इस पीनट को रोस्ट करने के बाद उसके छिलके निकाल देने हैं हमें। 1 कप हमें रोस्टेड पीनट करनी है, पीनट के छिलके सारे निकाल देने हैं हमें, 1 कप।
उसके बाद हमें एक मिक्सी जार लेना है। मिक्सी जार के अंदर ये जो हमने सारी रोस्ट जो पीनट को रोस्ट किया हुआ है वो सारी की सारी डाल देनी है। उसके अंदर पिंच संचल पाउडर आता है, मार्केट में मिलता है, आपको पता हो तो वो आपको पिंच डालना है। जी जी इसके अंदर बिल्कुल। 3 टेबल स्पून जैगरी पाउडर जाएगा। जैगरी का जो पाउडर वो भी आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा, जैगरी पाउडर वो आपको डालना है इसके अंदर। और ओके 1 टेबल स्पून आपको या तो आप फ्लेवरलेस ऑयल डाल दो या तो फिर आप ग्राउंड नट्सिंग तेल जो आता है बाजार में मिलता है वो आप डाल दो। बट उसको थोड़ा सा गर्म करके डालना, आप उसको थोड़ा सा गर्म करके बाद में डालना उसके अंदर। ये सारा बस आप ओके मिक्सी में डाल दो और उसको अच्छे से क्रश कर लो, आपका पीनट बटर रेडी हो गया। ग्रेट। इसको आप एज आज लगता है आप पूरा किस पिटारा लेकर आई है हमारे पास। हाँ, बहुत बहुत कुछ है आज। सबको बहुत सभी ही लेडीज को इंटरेस्टिंग हम रेसिपीज है। हर एक चीज सभी लेडीज को हम घर पे बनवाते कर देंगे। ग्रेट, तो हमें और आगे आपके साथ सेशन करने पड़ेंगे लगता है। राइट। तो आपको आई होप पीनट बटर की व्यूवर्स भी रेसिपी समझ में सवाल आई कर रहे हैं होगी। आपसे, तो दे आर एंजॉयिंग योर रेसिपी। यस। मैं आपको फिर एक बार पीनट बटर की रेसिपी रिपीट कर देती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप पीनट, रोस्टेड पीनट जिसके छिलके रोस्ट करने के बाद हमें निकाल देने हैं। पिंच संचल पाउडर चाहिए हमें। 3 टेबल स्पून जैगरी पाउडर चाहिए। जैगरी पाउडर भी आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। 1 टेबल स्पून ऑयल चाहिए। ऑयल या तो आप फ्लेवरलेस ले लीजिए या तो फिर आप ग्राउंडनट ऑयल ले लीजिए। बट उसको थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, माइनर एकदम माइनर गर्म कर दीजिए और उसको मिक्सी जार में डाल दीजिए। मिक्सी जार में डालने के बाद उसको बस आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है, चर्न कर लेना है, आपका पीनट बटर रेडी हो जाएगा। ग्रेट। आई डिम्पल जी, थिंक सब सपना जी ऐसा अमूल कह रही दही हैं कि यूज आप। करते हैं। हम्म। यस, ऑलिव ऑयल चल सकता हेलो। है, ऑलिव ऑयल चलेगा। सपना जी पूछ रहे हैं कि ऑलिव ऑयल विल डू ग्रेट। और नॉट, तो यस ऑलिव ऑयल भी चल सकता है। ग्रेट। और वो आपके बारे में भी कुछ कह रही हैं। वो कह रही हैं कि आप तो ऑलराउंडर हैं। थैंक यू। नेक्स्ट रेसिपी ग्रेट। सबकी फेवरेट, सबके आई थिंक सो सबके घर में कोल्ड कोको तो मोस्टली हर घर में बच्चे होंगे तो हर सभी का फेवरेट होगा। हर घर में हाँ। बच्चे बड़े बूढ़े सभी का फेवरेट होता है कोल्ड कोको तो। तो कोल्ड कोको एक्चुअली सबका सच्ची फेवरेट में होगा। हमें और बहुत सारे जी यस। तो पता है हम लोग बाहर से उसका प्रीमिक्स रेडी लेते हैं, लाते हैं मार्केट से। उसके जी प्रीमिक्स जी मिलते हैं मार्केट में, बस क्या आप उसको घर पे लाओ और दूध में डाल दो। हाय। जैसे उसके प्रीमिक्स जी रेडी मिलते बिल्कुल। हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि ये पैकेट आप घर पे बना के कैसे रख सकते हो। फिर जब आपको बनाना है, कोको बनाना है, ग्रेट। तो बस आप इसको दूध में डाल दिए और बस उसको थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, आपका कोको रेडी हो गया। तो वो पैकेट, हम कोल्ड कोको का पैकेट, इंस्टेंट पैकेट घर पे कैसे बनाएंगे, बना सकते हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो जिसको भी नोट डाउन करना है नोट डाउन कर ओके लीजिए। ये रेसिपी एग्जैक्ट टू द पॉइंट है और इसका रिजल्ट ऑसम है, बाहर जैसा ही रिजल्ट आपको मिलेगा कोको का। तो जिसे भी नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर लीजिए। ग्रेट। आपको कुछ भी नहीं करना है, एक बॉल लेना है, बॉल के अंदर आपको मिक्सी जार भी नहीं लेना है, बस खाली एक बॉल ले लिया, आपको एक बॉल लेना है, मिक्सिंग मिक्सिंग बॉल लेना है। मिक्सिंग बॉल के अंदर आपको डालना है 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर, 2 टेबल स्पून ड्रिंकिंग चॉकलेट, 3 टेबल स्पून कोको पाउडर, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और 6 टेबल स्पून शुगर डालनी है। ये सबको आपको अच्छे से स्पून से मिक्स करके जिप लॉक बैग में डाल दीजिए। ये कोको आपको ये पैकेट आपको 6 मंथ्स तक चलेगा। मैं एक बार फिर ग्रेट। रिपीट कर रही हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स: 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर, 2 टेबल स्पून ड्रिंकिंग चॉकलेट, 3 टेबल स्पून कोको पाउडर, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 6 टेबल स्पून शुगर। ये सारी चीजों को एक मिक्सिंग बाउल में अच्छे से स्पून से मिक्स कर लेना है। आई रिपीट: 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर, 2 टेबल स्पून ड्रिंकिंग चॉकलेट, 3 टेबल स्पून कोको पाउडर, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 6 टेबल स्पून शुगर। इतनी चीजों को आपको एक मिक्सिंग बॉल लेना है और अच्छे से स्पून से सिर्फ मिक्स कर लेना है। इसको अगर आप मिक्स करके जिप लॉक बैग में रख देंगे तो ये 6 मंथ्स तक आपको चलेगा।
एंड अगर अभी इसको अप्लाई कैसे करना है, हमने पैकेट तो बना लिया, अब इसको यूज कैसे करेंगे हम। इसको यूज करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, 1 लीटर 1 लीटर मिल्क लेना है। ये आपके ऊपर है कि आपको फुल फैट लेना है, काउ का मिल्क लेना है या अमूल ताजा लेना है, आपको जो भी मिल्क लेना है। ऐसा नहीं है कि हमें फुल फैट मिल्क ही चाहिए, आपके पास जो भी मिल्क है इसके अंदर चलेगा। ये मैंने मेजरमेंट पैकेट का जो दिया है वो 1 लीटर दूध के लिए है, 1 लीटर दूध। पाउडर शुगर नहीं डालना है जिग्ना जी, आपको रेगुलर शुगर ही यूज करना है। वी डोंट हैव टू यूज अ पाउडर शुगर। तो इसे बस हमें 1 लीटर दूध लेना है, दूध आपके पास जो भी है वो चलेगा। वो 1 लीटर दूध के लेके इसके अंदर ये पैकेट डाल दो और उसे अच्छे से स्लो गैस पे गर्म कर लो। बट याद रखना, जब भी आप उसे गर्म कर रहे हैं तो उसे अच्छे से स्टीर करते रहना। जैसे ही इसके अंदर एक उबाल ओके आता है, हो जाता है मिक्स थिक हो जाता है, गैस बंद कर दीजिए। गैस बंद कर दीजिए, इसे ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद आप उसको चॉकलेट चिप्स डाल के आइसक्रीम स्कूप करके उसे एंजॉय कर सकते हैं। ग्रेट। आई होप कोल्ड कोको की रेसिपी आप सबको समझ में आई होगी। इसका इंस्टेंट पैकेट कैसे बनाना है, उसको यूज कैसे करना है, आई थिंक सबको समझ में आया होगा। डिम्पल, हम्म। किसी ने बीच में कहा है, सीमा केवलानी जी ने, कि केक की जो प्री मिक्स पैकेट्स आते हैं उसकी रेसिपी उन्हें जाननी है। ओके, ये सेशन खत्म होता है तो मैं आपको बताती हूँ वो भी कैसे करना है। ग्रेट, आई थिंक आज सबकी रेसिपीज आप देने वाली हैं। मैं इतनी सारी रेसिपीज आज लेके बैठी हूँ, बस व्यूअर्स सामने से कंटाल नहीं जाने चाहिए कि बस अभी मैम बंद कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस मेरे पास आज मैं इतना सारा लेके बैठी हूँ हाँ, कि लोग नहीं बोलने चाहिए कि अब बंद ग्रेट। कर दो, तभी बंद होगा। नहीं, मैं व्यूवर्स को भी बोलना चाहूंगी कि आप लोग थोड़ा दूसरे सेशन के लिए भी बचा के रखिएगा। अभी मैं आपको अच्छा, एक और रेसिपी सपना बताने जी जा रही हूँ। पूछ रही है, हम्म। जी डिम्पल डिम्पल, सपना पूछ रही है कि उसमें खाली एक ही बॉईल लाना है एक बार उबाल कोको आएगा, में। आप महसूस करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि ये ठीक होने लगेगा। वो थोड़ा सा देख, वो भी देखना है हमें कि एक उबाल आएगा, बट वो थोड़ा सा देखना है, ठीक हो ही जाएगा। बट वो आप चेक करो कि ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं हुआ तो 1-2 मिनट ज्यादा लगा दो, हो ही जाएगा। और ये कोल्ड कोको इंस्टेंट आप ऐसे कभी कभी होता है ना कि पैकेट बना के रखे हो, तो जब बनाना होता है ना तो हमें कंटाला नहीं आता है। हम सोचते हैं कि चलो ये तो फटाफट फटाफट हो जाएगा, अभी ये पैकेट तो रेडी है, सिर्फ दूध में ही तो डालना है। और कभी कभी तो पैकेट बनाए हुए आपने यस, रखे होंगे ना, तो आपके बच्चे भी खुद बना लेंगे कि क्या करना है, बस ये दोनों को मिक्स करके चढ़ा एक्चुअली, तो देना है। हाँ, तो करते हैं। सपना जी बोल रही है कि हम तो बोर नहीं होंगे, आप बस बताते जाइए। थैंक यू सपना जी। चलो इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ, आप अमूल का मस्ती दही लाते हो आप बाहर से। अमूल का मस्ती दही आप जी लाते हो बाहर से। मस्ती का दही का लाते हो, पता है छोटा होता है, बड़ा पैकेट होता है उसका। वो मैं आपको बताती जी हूँ जी। कि आप अमूल मस्ती दही घर पे कैसे बना सकते हो। वाओ, ग्रेट। तो हमें उसके लिए क्या करना है, 500 ml। अब बट इसमें अभी देखो, इसमें मुझे गोल्ड मिल्क ही चाहिए। 500 में आपको 500 ml मेजरमेंट के हिसाब से बता रही हूँ। तो इसमें हमें 500 ml गोल्ड मिल्क ही चाहिए हमें। 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डाल देना है। और दूध को नॉर्मल वार्म करना है, एकदम ग्रेट। नॉर्मल वार्म करना है। नॉर्मल वार्म करके गैस बंद कर देना है बस। गैस बंद करके दूध को थोड़ा सा ठंडा होने दो और उसके अंदर 1 टेबल स्पून दही डाल दो। खट्टा दही नहीं होना चाहिए, दही खट्टा नहीं होना चाहिए। बस उसको मिक्स करके आप दही जमा दो। एग्जैक्ट आपको मस्ती दही जो बाहर मिलता है उसका ऐसा सेम रिजल्ट आपको मिलेगा, मस्ती दही जैसा। ओके। और इसी दही से अगर आप श्रीखंड बना लेंगे तो वो श्रीखंड बहुत बढ़िया बनेगा, बहुत यानी बहुत बढ़िया बनेगा। हाउ मच मिल्क पाउडर, मिल्क डिम्पल? पाउडर देखो, जैसे मैंने 500 ml गोल्ड का मिल्क लिया है, अमूल गोल्ड लिया है, तो उसके सामने मुझे 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डालना है। 1 टेबल स्पून। ओके।
तो ये मस्ती दही हमारा हो जाएगा। मस्ती दही के लिए 1 हमें टेबल 500 स्पून। ml अमूल गोल्ड लेना है, उसके अंदर 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डालना है, और उस दूध को थोड़ा सा गर्म करना है। गर्म होने के बाद उसे थोड़ा सा ठंडा कर लेना है, और उसके बाद उसके अंदर 1 टेबल स्पून हमें दही डालना है। दही खट्टा नहीं होना चाहिए। बस उसे मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद अब रहने दो, हो जाएगा। सही है। सपना नेक्स्ट। जी कह रही हैं कि आप बताओ जितना बताना है, हम तो यहाँ पे ही हैं, कहीं नहीं जाने वाले। और जिग्ना जी बोल फिर रही है कि हमें तो बहुत कुछ नया जानने मिल रहा है। अभी मैं आपको और एक बताती हूँ। आप सब लोग पनीर बनाते होंगे घर में, कोई उसके अंदर नींबू डाल के उसको पनीर दूध में से पनीर बनाता होगा, कोई विनेगर डाल के बनाता होगा, कोई विनेगर और पानी डाल के बनाता होगा। सब अपनी अपनी तरीके से पनीर बनाते हैं घर में। बट मैं आपको एक फ्रेंड्स, रियली मैं आपको एक ऐसी रेसिपी शेयर करना चाहूंगी पनीर की, जिसमें से मैक्सिमम पनीर निकलेगा। आई बेट, अगर आप इस रेसिपी से पनीर बना लो, तो आप जिस भी रेसिपी से पनीर बनाते होंगे, और मैं आपको जो आज रेसिपी बना रही हूँ पनीर बनाने की, वो दोनों ट्राई कर लीजिए, और भी पनीर बनता है उसका वजन कर लीजिए। फिर आप मुझे बताएंगे कि आपने जो रेसिपी बनाई थी उससे पनीर मैक्सिमम निकला है दूध में से। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको घर पे पनीर कैसे बनाना है, मैक्सिमम पनीर कैसे निकालना है दूध में से, उसकी रेसिपी मैं आपको शेयर कर रही हूँ। उसके बारे में मैं आपको बता। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आप, आई बेट कि आप अपने हिसाब से पनीर बना लो, और मैं जिस हिसाब से बोल रही हूँ उस हिसाब से पनीर बना लो। फिर दोनों पनीर का वजन कर लेना। आई बेट कि मैंने जिस तरीके से बताया है उस तरीके से अगर पनीर बनाया होगा तो उसका वजन ज्यादा होगा। तो हमें अ, जरूर ट्राई करना चाहिए आपकी रेसिपी हाँ, को। यस। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 लीटर अमूल का गोल्ड मिल्क चाहिए। हमें गोल्ड मिल्क भी चलेगा, और ये काव का भी चलेगा। अगर आपको कुछ बंगाली स्वीट्स बनानी है तो आप काव का मिल्क ले लीजिए, अदरवाइज ये अमूल गोल्ड विल ऑल्सो वर्क। अमूल शक्ति भी चलेगा। गाय का भी चलेगा, अगर बंगाली स्वीट्स बना रहे हो तो गाय का भी चलेगा। उस फिर हमें क्या ओके। करना है, ये 1 लीटर अमूल गोल्ड दूध को हमें गैस पे गर्म करने रख देना है। दूध कोई भी चलेगा, मैं अभी गोल्ड बता रही हूँ, बट कोई भी चलेगा, आप कोई भी दूध ले लो, चलेगा। तो आपको एक ओके। लीटर दूध को गैस पे रख देना है गर्म करने के लिए। अभी क्या करना है, मुझे एक छोटा बाउल लेना है। बाउल के अंदर मुझे हाफ कप दही, दही एकदम मीडियम खट्टा होना चाहिए, मीडियम खट्टा एकदम। और उसके अंदर 1 टेबल स्पून विनेगर डाल दो। आप वो दोनों को एक वाड़की में मिक्स कर दो, छोटी सी कटोरी में। आप हाफ कप दही और 1 टेबल स्पून विनेगर को मिक्स करके रहने दो साइड पे। अभी ओके। आपको क्या करना है, दूध को गर्म करने रख दो। दूध में जैसे ही उबाल आता है ना, और जैसे ये उबाल आता है, आप दही और विनेगर का जो भी मिक्सचर आपने लिया हुआ है वो धीरे धीरे अंदर ऐड करना चालू कर दो। धीरे धीरे ऐड करना चालू करोगे, आप नहीं मानोगे, तीसरी चौथी मिनट में तो इतना सारा पनीर ऊपर आ जाएगा, और पानी और पनीर एकदम अलग हो जाएगा। इतना बहुत सारा पनीर क्या इसमें से बात है। निकलेगा। और फिर बस ऐसे, ये जैसे ही पनीर निकलना चालू होता है, उसको थोड़ा सा मिक्स करके आप देख लो कि कितना निकला है। और 3-4 मिनट के बाद, जैसे ही दूध फटता है, 3-4 मिनट में गैस बंद कर दीजिए। गैस बंद करने के बाद ग्रेट। आपको क्या करना है, इसी पनीर को आपको ले लेना है और उसको थोड़ा सा वॉश कर देना है पानी से। फिर बाहर, अगर जी। आपके पास पनीर मेकर नहीं है, पनीर का अभी तो पनीर मेकर भी मिलता है बाहर बाजार में। इट जी। हार्डली कॉस्ट 135 to 150 रुपीज का कंटेनर ओके। मिलता है। स्टील का कंटेनर बाजार में मिलता है, आप उसके अंदर ये डाल दो। और उसका ढक्कन भी होता है, उससे बंद कर दो। और उसको ऐसे ही उस पर वजन रख के आप उसको ऐसे ही छोड़ दो, तो आपका 1 आध घंटे में तो पनीर रेडी हो जाएगा। जी अभी यही बिल्कुल। पनीर के आपको बाहर जैसे पीसेस करने हैं, जैसे आप बाहर जाते हो, आप जाते होंगे, देखते होंगे डेयरी में जाते हैं तो वो लोग कट करके देते हैं पनीर। 100 ग्राम पनीर मांग लिया तो वो 100 ग्राम कट करके देते हैं हमें। तो लाइक अभी मुझे ऐसे जी। पीसेस भी करने हैं। मैंने जो पनीर बनाया है, मुझे उसके वैसे ही पीसेस चाहिए जो मुझे डेयरी में मिलते हैं। तो मुझे क्या करना है, यही पनीर मैंने जो 1 घंटा बाहर रखा है ना, वो बाहर रखा हुआ पनीर मैंने उस पर वजन भी रखा है, यानी वो पनीर का शेप तो आ ही गया होगा। वही उठा के, वही कंटेनर उठा के मुझे 10 मिनट के लिए डीप फ्रीज कर देना है, बस। दस ओके, मिनट दस डीप से फ्रीज पंद्रह मतलब मिनट हमें
वो फ्रीजर में कंटेनर रखना है या फ्रिज में? फ्रीजर फ्रीजर में रख दो, आप डीप फ्रीज कर दो, ऊपर के ओके, कंपार्टमेंट में रख ओके, दो फ्रीज के। और 10-15 मिनट के बाद आप बाहर निकालोगे, उसको अनमोल्ड करोगे, तो जब उसे कट करोगे तो सारे पीसेस वैसे ही निकलेंगे जो बाहर दुकान में मिलते हैं, बाहर डेयरी में मिलते हैं, वैसे ही पीसेस आपके पनीर के निकलेंगे। ग्रेट, अभी बाहर आपने देखा बहुत होगा, बढ़िया। फ्लेवर पनीर भी मिलता है, फ्लेवर पनीर भी मिलता है। अगर मुझे अभी जी, टोमेटो पनीर जी, बनाना है, मुझे हर्ब पनीर बनाना है, मुझे चॉकलेट पनीर बनाना है, तो एक्चुअली, यही पनीर जो हम पनीर बना रहे हैं, उसी से हम फ्लेवर पनीर भी बना सकते हैं। ओके, अभी क्या करना है पता है, जैसे ही मैंने आपको नॉर्मल पनीर की रेसिपीज तो बता दी कि नॉर्मल पनीर कैसे बनेगा। बट अब मुझे फ्लेवर जी, देना है पनीर को, तो मैं क्या, अभी सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मुझे हर्ब का पनीर बनाना है, हर्ब पनीर बनाना है जिसमें सारे हर्ब्स होने चाहिए, या मुझे टोमेटो पनीर बनाना है। मैं ये ओके, दो आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि मुझे टोमेटो पनीर बनाना है या मुझे हर्ब पनीर बनाना है। तो फर्स्ट मैं बोलती हूँ कि मुझे अगर टोमेटो पनीर बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगी। तो मुझे क्या करना है पता है, पहले एक छोटे से कंटेनर में, छोटा सा कंटेनर मुझे लेना है, यानी छोटी सी कटोरी लेनी है, उसके अंदर टोमेटो की प्यूरी करके रखनी है मुझे, 2 to 3 टेबल स्पून जितनी मुझे टोमेटो की प्यूरी। और उसके अंदर हमारे मसाले के डब्बे में लाल मिर्ची तो सबके डब्बे में होगी, मसाले के डब्बे में लाल मिर्ची पाउडर तो सबके मसाले डब्बे में होगा, वो आपको थोड़ी सी ले लेनी है, ओके, हाफ टी स्पून जितनी, हाफ टी स्पून आपको वो मिर्ची पाउडर लेना है, और उसके साथ टोमेटो प्यूरी ये दोनों को मिक्स करके ये पेस्ट रहने दीजिए। ये बट अभी इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि उसको डालना कब है पनीर बनाते समय। तो मैं बता दूं आपको कि जब भी हम दूध में उबाल आना चालू होता है, तो सबसे पहले ये टोमेटो प्यूरी और लाल कश्मीर, ये जो मिर्ची पाउडर है जो हमने मिक्स किया हुआ है, वो हमें पहले डालना है। वो डालने के बाद, उसके बाद हमें दही और विनेगर का मिक्सचर अंदर डालना है। किसी भी ग्रेट, चीज का ओके, फ्लेवर अगर पनीर में बिठाना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी फ्लेवर बिठाना है वो डालना है, उसके बाद हमें दूध को फाड़ना है, तभी फ्लेवर बैठेगा। ओके, अदरवाइज क्या होगा कि आपने जो भी हर्ब्स डाले हैं, अगर पनीर पहले ही दूध फट गया, तो इसमें आप जो भी डालोगे वो तो अलग हो जाएगा ना, वो अलग हो जाएगा, हमें वो अलग नहीं करना है, उसके साथ हाँ, बाइंडिंग। सही, सपना जी पूछ रहे हैं कि हमें चॉकलेट पनीर बनाना है तो क्या करना है। तो चॉकलेट पनीर बनाने के लिए जब हम दूध जी, गर्म करते हैं सपना जी, तभी आपको है ना चॉकलेट पाउडर डाल देना है, उसके अंदर कोको पाउडर डाल देना है। दूध गर्म जब उबाल आ रहा है तब उसके अंदर कोको पाउडर डाल दीजिए आप, ओके, और उसके तो बाद दूध को मतलब डिम्पल फाड़िए। तो हमें, और उसके जी, बाद आप बोलिए, आप फाड़िए, बोलिए। उसके बाद आप डालिए उसके अंदर, तो वो बहुत अच्छे से फटेगा और आपका चॉकलेट का पनीर बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा उसके अंदर। वैसे ही कॉफी का पनीर से डेजर्ट बनाइए, बहुत अच्छा डेजर्ट बनेगा। ऐसे ही पनीर को आप कॉफी का फ्लेवर दीजिए और पनीर बनाइए, उससे बहुत अच्छा डेजर्ट बनेगा, बहुत बढ़िया डेजर्ट बनेगा उससे। ओके डिम्पल, सपना पूछ रही है कि हमें अगर कोको पाउडर डालना है उसमें, तो क्वांटिटी कैसे पता चलेगी? आप जब 1 लीटर दूध फाड़ रहे हैं तो आप 1.5 चम्मच जितना कोको पाउडर डाल सकते हैं अंदर। ओके, 1 लीटर में 1 लीटर वन में आप पॉइंट डेढ़ फाइव चम्मच स्पून जितना कोको पाउडर डाल सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको हर्ब पनीर बनाना है, हर्ब्स डाल के सबको पनीर बनाना है अगर, तो आप कुछ भी नहीं कीजिए। अगर आपके पास हर्ब्स है तो अगर हर्ब्स नहीं है, अगर मिक्स हर्ब्स है तो चलेगा, अदरवाइज नहीं है तो कसूरी मेथी तो सबके घर में होगी। लोग पंजाबी आप सब बनाते होंगे घर में, पंजाबी फूड बनाते होंगे, तो कसूरी मेथी जी, सबके घर जी, होगी। बिल्कुल, ओरेगानो होगा, चिली फ्लेक्स होगा, उसको बस एक थोड़ा थोड़ा लेके, हाफ हाफ टी स्पून लेके एक वाड़की में आप एक कटोरी में, छोटी सी कटोरी में ये तीन चीज मिक्स कर दिए, कसूरी मेथी, ओरेगानो और चिली फ्लेक्स, छोटी सी कटोरी में मिक्स कर दीजिए। और जब आप दूध में उबाल आता है, ये तीन चीज अंदर डाल दीजिए और उसके बाद दूध को फाड़िए, तो आपका ये हर्ब पनीर बहुत अच्छे से रेडी हो हर्ब्स जाएगा। पनीर बनेगा। हाँ, ग्रेट, तो ये आपका बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा। फिर वाओ, आप बाहर से आप इनो के पाउच लाते हैं, इनो के पाउच, बाहर आप जी, बिल्कुल, फ्रूट इनो के, रेगुलर इनो के पाउच लाते हो आप बाहर से, मार्केट से लाता होगा, कौन कौन लाता हो, सभी लाते होंगे आई थिंक सो। जी, बिल्कुल, कॉफी भी आप कॉफी मैं खुद आपको कितने ज्यादा दिनों नहीं से डालनी ढूंढ है। रही थी। हाँ कॉफी आपको लानी, मैं कॉफी खुद आपको इन्हों डालनी कितने दिन से वन ढूंढ टीस्पून रही थी। जितनी कॉफी डालिए, कॉफी ज्यादा नहीं डालनी है।
कॉफी आप 1 टीस्पून ओके, जितनी ही वन डालिए, टीस्पून ज्यादा नहीं डालनी है सपना जी। आप इनो के पाउच भी लाते होंगे, तो इनो के पाउच आपको घर पे कैसे बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ। इनो के पाउच के लिए हमें चाहिए 50 ग्राम्स बेकिंग सोडा चाहिए, जो टाटा सोडा बाहर बाजार में मिलता है ना वो। 45 ग्राम ओके। सिट्रिक एसिड चाहिए हमें, 45 ग्राम सिट्रिक एसिड। देखो इसमें मेजरमेंट बहुत मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि भाई 50 ग्राम से 1-2 चम्मच ज्यादा है तो हम डाल दे, तो ऐसा नहीं चलेगा। मेजरमेंट आपको एग्जैक्ट 0.2 लेना है, 2 पॉइंट लेना है। तो यहाँ पे हमें चाहिए 50 ग्राम्स, मुझे टाटा सोडा लेना है, 45 ग्राम सिट्रिक एसिड लेना है मुझे, 45 ग्राम सिट्रिक एसिड एंड 5 ग्राम, 5 ग्राम ऑफ सिंधव नमक। सेंधा नमक जो बाहर मिलता है, सेंधा नमक का हम जो फास्ट में खाते हैं वो। ये तीनों को मिक्स जी। करना है, मिक्सी जार में डाल के 3 बार ऑन ऑफ करना है। मिक्सी को कंटिन्यूस घुमाना नहीं है, आपको ऑन ऑफ करना है 3 बार। आपका इनो का पाउच रेडी हो गया। ग्रेट। ये आपको सेम रिजल्ट देगा जो इनो आपको देता है। ये जो पाउडर है, आपको क्या करना है, इसको कांच के कंटेनर में भर के फ्रिज में स्टोर कर दो, तो आपका इनो का पाउच रेडी हो गया। ओके, आई थिंक आप सबको समझ में आया होगा। ग्रेट। फिर मैं ऑल आर आपको और क्या एंजॉयिंग योर सेशन, बताऊं। डिम्पल। हाँ, सबको मजा सब आ रहा है, आपका समझ में सेशन आ रहा है, मेन तो समझ में मजा आ रहा आ है रहा है सबको। सबको। सबको एक्चुअली। मजा आ रहा है। 1 मिनट, मैं आपको और क्या क्या बता सकती हूँ, बताओ। आपको किसी को मेयोनीज का रेसिपी जी जानना था। जी, मेयोनीज, और किसी ने केक रेसिपी का बोला था। हाँ, केक का रेसिपी केक बोला था। प्रीमिक्स के लिए। जी, केक प्रीमिक्स का बोला था। और मायोनीज का बोला था। फ्रॉम ओके दिस ओके। हाउ मच क्वांटिटी इट विल बी। ओके, सपना पूछ रही है कि इसमें से कितनी क्वांटिटी बनेगी। किसमें से? इनो के पाउच में सपना से? प्लीज क्लियर। मे बी इनो के लिए, क्योंकि लास्ट हमने वही बताया। इनो के लिए तो आप देख लो, देखो 50 ग्राम लिखा है, 50 ग्राम तो टाटा सोडा हो गया, 45 ग्राम सिट्रिक एसिड हो गया, 5 ग्राम सेंधा नमक हो गया, तो ये ऐसे ही 100 ग्राम तो हो गया हमारा। तो 100 ग्राम तो हमारा ऐसे ही हो गया, ये 100 ग्राम हो गया। बट आपको एक काम करना है, जो इनो का पाउच आता है ना, उसमें देखना पड़ेगा कि कितने ग्राम का वो पाउच आता है। तो जब भी आप यूज कर रहे हो ना, जैसे हम जितना इनो डालते हैं ना, उसी हिसाब से आपको ये डालना है, क्योंकि ये पक्का इनो ही हो गया। तो आपको इसी हिसाब से डालना है जितना आप इनो किसी भी रेसिपी में आप डाल रहे हो। समझ में आया? ओके। अभी आप बाहर से एक चॉकलेट सॉस भी लाते हो आप बाहर से। सब हार्शियस का चॉकलेट सॉस मैंने सुना है जी। बहुत बढ़िया मिलता है, तो उसको आप घर पे कैसे बनाओगे? चॉकलेट सॉस तो ऐसे कई तरह के होते हैं, जैसे आप बहुत तरीके से चॉकलेट सॉस बना सकते हो। बट ऐसे कैसे बनाओगे कि मेरे पास चॉकलेट का स्लैब नहीं है, बट मुझे कोको चॉकलेट सॉस बनाना है, जैसा हार्शियस का बाहर मिलता है वैसा मुझे चॉकलेट सॉस बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगी? तो फ्रेंड्स सुनिए, ओके। मुझे उसके लिए मैं 200 ml दूध के हिसाब से आपको मेजरमेंट बता रही हूँ, तो आप नोट डाउन कर लीजिए। मुझे उसके लिए चाहिए 200 ml मिल्क चाहिए, अमूल गोल्ड चाहिए मुझे। फिर शक्कर चाहिए मुझे 2 टेबल स्पून। कोको पाउडर चाहिए मुझे 2 टेबल स्पून। कॉर्नफ्लावर चाहिए मुझे 3 टेबल स्पून। 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर को क्या करना है आपको? 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लिखा है मैंने, 1 मिनट, 3 टेबल स्पून नहीं, सॉरी, मुझे चाहिए 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर चाहिए, 1 टेबल स्पून, सॉरी, हाँ 3 टेबल स्पून नहीं, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर चाहिए मुझे। और उसको 3 चम्मच, 3 टेबल स्पून पानी में डिजोल्व करके रखिए आप। 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर को 3 टेबल स्पून पानी में डिजोल्व करके एक वाड़की में, एक छोटी सी कटोरी में आप रख दीजिए साइड पर। अभी मैंने एक पैन लिया, दूध गर्म करने रखा, मैंने दूध को गर्म करने रखा, दूध गर्म होता है उसमें शक्कर डालना है। मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, दूध मुझे चाहिए 200 ml अमूल गोल्ड, शुगर चाहिए मुझे 2 टेबल स्पून, कोको पाउडर चाहिए मुझे 2 टेबल स्पून, कॉर्नफ्लावर चाहिए मुझे 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, उसके अंदर 3 चम्मच पानी डाल के मुझे एक छोटी सी कटोरी में साइड में रखना है। अभी मुझे एक पैन लेना है, पैन के अंदर दूध गर्म करने के लिए रखना है। गर्म होने के बाद मुझे उसके अंदर शक्कर डालनी है, कोको पाउडर डालना है,
और उसको गर्म करना है। गर्म ये मिक्स हो गया और मैं गर्म कर रही हूँ। जब इसमें उबाल आता है ना, तब भी मुझे उसके अंदर कॉर्नफ्लोर की स्लरी डालनी है, उससे पहले कॉर्नफ्लोर की स्लरी मुझे डालनी नहीं है। ये मिक्स हो गया और उसको मैं कॉर्नफ्लोर कॉर्नफ्लोर की स्लरी डाल ली, वो धीरे धीरे थिक होने लगेगा। थिक होने के बाद गैस आप उस गैस बंद कर दीजिए, आपका हार्शियस का चॉकलेट सॉस रेडी हो जाएगा। सेम रिजल्ट आपको जैसा बाहर आता है वैसा सेम रिजल्ट आपको मिलेगा। ग्रेट। आह जिग्ना जी पूछ डिम्पल, रही है शेजवान सॉस आ, कैसे बना सकते हैं। तो जिग्ना जी आप लिख लीजिए, जी शेजवान सॉस आप घर पे कैसे बना सकते हैं। इट इज वेरी 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 इजी और इंस्टेंट आपका 5 मिनट में शेजवान सॉस रेडी हो जाएगा। डिम्पल, आज आप जिग्ना बस रेसिपी का पिटारा खोलती जाइए। देखिए, शेजवान सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए हाफ कप ऑफ रेड चिली सॉस चाहिए हमें। हाफ कप टोमेटो केचप चाहिए हमें। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ। शेजवान सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए हाफ कप टोमेटो, यानी मैं आपको बता रही हूँ, मैंने आपको यहाँ पे हाफ कप बोला है। बट आप है ना, क्या करना है, टोमेटो केचप और रेड चिली सॉस इक्वल क्वांटिटी में आपको लेना है। दोनों, अगर सपोज आपको ज्यादा बनाना है तो आप 1 कप टोमेटो केचप ले लीजिए और 1 कप रेड चिली सॉस ले लीजिए। आपको जितनी क्वांटिटी ओके। बनानी है उसके हिसाब से, बट यू हैव टू रिमेम्बर दैट कि आपको दोनों क्वांटिटी इक्वल लेनी है। आप जितना केचप ले रहे हो इतना ही आपको रेड सॉस भी लेना है। रेड चिली सॉस जो मार्केट में मिलता है वो दोनों को आपको इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके एक बोल में रख दो। अभी क्या करना है, मुझे एक पैन लेना है, पैन के अंदर ऑयल डालना है, ऑयल मुझे ज्यादा डालना है उसके अंदर। और एंड फ्लेवरलेस ऑयल लेना है, उसके अंदर सिंग तेल चलेगा नहीं, कोई भी फ्लेवरलेस ऑयल चलेगा, ऑलिव ऑयल चलेगा, वो चलेगा। उसके अंदर बाद में आप उसके अंदर बहुत सारा गार्लिक डालिए। आप मैंने तो आपको बता दिया कि आपको जितना बनाना है उसके हिसाब से आपको क्वांटिटी लेनी है। आप हाफ कप ले रहे हो, आप 1 कप ले रहे हो, तो उसके हिसाब से आप उसके अंदर गार्लिक भी डालिए। बट गार्लिक शुड बी मोर, गार्लिक ज्यादा होना चाहिए। मैंने ऑयल रख दिया, उसके अंदर मैं गार्लिक डाल रही हूँ। सपोज कि मैंने तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ली है, हाफ कप टोमेटो केचप लिया है, हाफ कप रेड चिली सॉस लिया है, तो मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के गार्लिक का पेस्ट डाल दूंगी। ओके। गार्लिक का पेस्ट डाल दूंगी। गार्लिक का पेस्ट डालने के बाद क्या करना है कि मैंने ये जो भी दो सॉस जो रेडी करके रखे हैं ना कटोरी के अंदर, वो सीधा उसके अंदर डाल दो। जिंजर को थोड़ा फ्राई करने, वो सॉरी, गार्लिक जो हमने अंदर डाला है उसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद ये जो हमने सॉस रेडी किया है ना, वो रेडी सॉस उसके अंदर डाल दो और उसको अच्छे से मिक्स कर दो। मिक्स करने के बाद क्या करना है आपको, उसके अंदर पिंच 1 चम्मच, छोटी सी चम्मच जितना विनेगर डाल दो और अच्छे से मिक्स कर दो। आपका शेजवान सॉस रेडी हो गया। ग्रेट। और ये इंस्टेंट, ये 7 डेज तक फ्रिज में प्रिजर्व रहेगा, 7 दिन तक फ्रिज में चलेगा। बट आपको याद रखना है कि इसके अंदर गार्लिक ज्यादा जाएगा, थोड़ा सा ऑयल ज्यादा होगा। और जैन बनाने के लिए हमें जैन रेड चिली सॉस लेना पड़ेगा। अगर हमें जैन बनाना है तो हमें रेड सॉस भी मिलता है बाजार में, रेड चिली सॉस भी मिलता है मार्केट में, जैन, वो लेना है और आपको गार्लिक ऐड नहीं करना है। ग्रेट। सो अब हम डिम्पल, आप मायोनीज की रेसिपी बता दें अभी। यस यस, एक एक सेकेंड। मैं मेयोनीज की रेसिपी तो आपको बता रही हूँ, बट बीच में एक मुझे कोकोनट शॉट्स की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। कोकोनट शॉट्स बाहर बाजार में, ग्रेट। आई थिंक सो आप कभी गए होंगे, तो ये मॉकटेल्स में और उसमें भी कई सारे ड्रिंक्स में मिलते हैं, और ये समर में भी इसे पीने में बहुत मजा आता है। तो मैं जी आपको कोकोनट बिल्कुल। शॉट्स की रेसिपी आपको बताना चाहूंगी, कोकोनट शॉट्स कैसे बनेंगे। कोकोनट ग्रेट। शॉट्स बनाने के लिए हमें सिर्फ कुछ भी नहीं करना है, एक मिक्सी जार लेना है। मिक्सी जार के अंदर हमें ना, पता है आपको, ग्रीन कोकोनट बाजार में मिलते हैं, जैसे हम नारियल पानी बोलते हैं, नारियल पानी बोलते हैं। इसमें कोई जी भी क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, क्योंकि सब अपने अपने टेस्ट के हिसाब से ये डेवलप करते हैं और घर में कितने लोग हैं उसके हिसाब से, तो इसमें कोई भी क्वांटिटी मैटर नहीं करती है। आपको एक मिक्सी जार लेना है, मिक्सी जार के अंदर नारियल पानी डालना है, अंदर आपको नारियल पानी डालना है, फ्रेश नारियल पानी डालना है, और उसकी जो अंदर मलाई होती है ना, मलाई, वो मलाई भी आपको डालनी जी। है।
वो मलाई डालनी है। फिर कोकोनट का पाउडर आपको मिलेगा बाजार में, कोकोनट का मिल्क पाउडर मिलेगा बाजार में, या कोकोनट का पाउडर नहीं होता आपके पास, जो कोकोनट घर में पड़ा होता है, पता है सूखा कोकोनट होता है आपके पास, वो डाल दीजिए। मिल्क का जी पाउडर, 1 चम्मच मिल्क पाउडर डाल दीजिए अंदर। थोड़े से काजू डाल दीजिए 1 चम्मच जितना। फ्रेश क्रीम डाल दीजिए। फ्रेश क्रीम मैंने आपको बताया, अगर फ्रेश क्रीम आपको बाजार बाहर से नहीं लाना है, अब 2 चम्मच चाहिए तो क्या बाहर से लाएंगे हम, घर से ही मैंने आपको बोला, वो जो रोटला जमा होगा ऊपर, जो जमी होगी मलाई, उसको उल्टा करके ऊपर का ले लीजिए। तो वो फ्रेश क्रीम अंदर डाल दीजिए और पूरा जार में अच्छे से उसको चर्न कर लीजिए जार में डालकर। तो ये आपका कोकोनट शॉट्स रेडी ओके हो जाएगा। एंड बिलीव मी, इट इज वेरी 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 यमी, बहुत अच्छा लगेगा आपको पीने में। ग्रेट, बहुत बढ़िया। और मैं आपको बीच में एक और भी चीज बताना चाहूंगी। आप मिर्ची जैसे चिलीज होती है उसके भजिए बनाते होंगे, सब अपने अपने जी तरीके से अच्छे ही बनाते होंगे। मैं आपको रेसिपी नहीं बता रही हूँ, बट एक चीज बता रही हूँ कि जब भी आप चिलीज के भजिए बनाओ, जब भी आप चिलीज के भजिए बनाओ, मरचाना भजिया डिम्पल, तमे जारे डिम्पल, पण बनावो। चिलीज के भजिए, जैसे उसको क्या डिम्पल, बोलते हैं आप हिंदी में? हाँ, वेट वेट वेट, सपना जी क्या रिपीट करना है? अब थोड़ा धीरे जाइए डिम्पल, ऐसा बोला जा रहा है। ओके ओके ओके। सपना जी किस रेसिपी को रिपीट करना चाहते हैं आप? कहाँ गए कौन सी सपना जी? रेसिपी रिपीट करनी प्लीज है आपको? टाइप, आप कौन सी रेसिपी रिपीट करनी है? कोकोनट शॉट्स प्लीज रिपीट। हाँ, कोकोनट शॉट्स बनाने के लिए आपको क्या करना है सपना जी, आपको एक मिक्सी जार लेना है। मिक्सी जार लेने के बाद आपने मिक्सी जार ले लिया। मिक्सी जार के अंदर आपको ग्रीन कलर का नारियल बाहर बाजार में मिलता है। तो वो नारियल आप कोकोनट शॉट्स के लिए नारियल पानी ले लीजिए मिक्सी जार के अंदर। और उसकी मलाई भी साथ में आपको लेनी है। मलाई लेने डिम्पल के अब बाद आवाज, डिम्पल डिम्पल आपका आवाज कट रहा है। ओके, 1 मिनट। एक मिक्सी जार लेना है आपको। मिक्सी जार लेने के बाद आपके उसके अंदर फ्रेश नारियल, जो ग्रीन कलर का नारियल बाजार में मिलता है, उसका पानी अंदर डालिए आप। और उसकी जो मलाई होती है ना, वो मलाई भी आप उसके अंदर डाल दीजिए। उसके बाद अगर आपके पास कोकोनट का मिल्क पाउडर है तो डालिए, नहीं है तो अदरवाइज इट इज ओके। आपके पास सूखा नारियल का जो छीन होती है ना, घर में होती है, वो आप 1 चम्मच डाल देंगे तो भी चलेगा। नहीं होगी तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है। और उसके साथ 1 चम्मच मिल्क पाउडर डाल दीजिए। मिल्क पाउडर डालने के बाद उसके अंदर 1 चम्मच काजू डालिए। फ्रेश क्रीम थोड़ा सा डाल दीजिए, फ्रेश क्रीम थोड़ा सा डाल दीजिए। और बस इसको मिक्सी में घुमा लीजिए। ये आपका कोकोनट शॉट्स रेडी हो जाएगा। आई होप समझ में आया। मैं एक बार फिर बोलती हूँ, मुझे मिक्सी जार लेना है, उसके अंदर नारियल का पानी, फ्रेश पानी डालना है। नारियल की जो मलाई होती है वो भी डालनी है। कोकोनट पाउडर है तो डालो, कोकोनट के वो जो छीन आती है वो है तो डालो, नहीं है तो कोई बात नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी टू यूज, बट इट्स ऑप्शनल, है तो डालो नहीं तो कोई बात नहीं। मिल्क पाउडर आप 1 चम्मच जितना डाल दीजिए। उसके अंदर थोड़ा सा काजू डाल दीजिए। फ्रेश क्रीम डाल दीजिए। फ्रेश क्रीम अगर मैंने आपको बताया कि नहीं हो तो आप आराम से डाल सकते हैं। घर की जो मलाई होती है उसको उल्टा करके चम्मच से थोड़ा सा ले लीजिए तो चलेगा। तो वो फ्रेश क्रीम भी चल जाएगी। वो फ्रेश क्रीम डाल दीजिए अंदर और मिक्सी जार में उसको अच्छे से घुमा दीजिए। और उसको आपको क्या करना है, बस उसको बस काजू से गार्निश करके आप दे सकते हैं, किसी को सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। इट इज वेरी यम, बहुत बहुत टेस्टी लगता है ये। डिम्पल डिम्पल आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। हाय। हाँ, डेजिकेटेड कोकोनट चल सकता है। आप अभी 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 क्लियर आ रहा है आवाज? आपको क्लियर हाँ सुनाई दे थोड़ा रहा डिम्पल, है? अभी अभी सुनाई दे रहा है? अब जी जी अब आ रहा है, अब आ रहा है। आ रहा है ना? ओके। मैंने आपको हेलो। देखो कंडेंस मिल्क का रेसिपी ओके, बताया, बटर का रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ, बट अभी मैं आपको पहले मेयोनीज का रेसिपी आवाज, बता रही हूँ। मेयोनीज आप घर पे कैसे डिम्पल बना सकते डिम्पल फिर से कट गया आवाज। हैं? हाय, हेलो। ओके, आप अभी, हेलो, हेलो, हेलो। हाँ डिम्पल, अब हाँ, क्लियर है। आप कुछ मिर्ची के बारे में बोल रही थी।
यस, मैं आपको मिर्ची के बारे में बोल रही थी। पता, जब भी हम लोग मिर्ची के जब भजिए बनाते हैं ना, हम लोग बहुत सारे गुजराती लोग तो कभी कभी भजिए का प्रोग्राम करते हैं कि भाई आज भजिए का प्रोग्राम है। सब फ्रेंड्स फ्रेंड्स मिलते हैं तो जी भजिए का प्रोग्राम करते हैं। तो उसमें पता है जी आप वड़ा बिल्कुल। पाव वाले के पास भी जाते हैं तो मिर्ची के भजिया होते हैं, वो आपको मिर्ची भी देता है साथ में। तो जी अगर आपको इसको एकदम अच्छे से बनाना हो ना, तो देखो जो आप जैसे बना रहे हो वैसे तो बना लो। बट क्या करना है पता है, जो भी मिर्ची आप कट करो ना भजिया बनाने के लिए, उसको कट करने के बाद है ना, उसको पहले 10 से 15 मिनट है ना छाछ बटर मिल्क में रहने दो। उसको ओके। बटर मिल्क में रहने दो, 10-15 मिनट वो बटर मिल्क में उसको रहने दो। और वो मिर्ची के फिर उसको बेसन में डाल के फिर उसके भजिए निकालो, तो इट विल, सच में बताओ, ये भजिए बहुत अच्छे बनेंगे। बट ग्रेट। इतना याद रखना है कि वो जो मिर्ची की बिल्कुल पट्टी आप निकाल बिल्कुल। रहे हो उसको आपको 15 मिनट बटर मिल्क में रहने देना है, और उसको फिर बाहर निकाल के फिर आप जैसे भजिए बनाते हो उसके बेसन के घोल में डालो, फिर आप करो आपकी जो भी आप जैसे भी करते हो। बट इट इज अ टेक्निक के भजिए को पहले मिर्ची को कट करो और 10-15 मिनट छाछ में बटर मिल्क में रहने दो। डिम्पल आवाज कट डिम्पल आवाज कट गया आपका पूरा मिर्ची वाला। अभी सुनाई दे रहा है? हाँ अभी आ रहा है, फिर से प्लीज रिपीट कर दीजिए। हाँ। जो भी हम लोग मिर्ची के भजिए जब बनाते हैं ना, तो क्या करना है, जैसे हम चिलीज कट करते हैं ना, चिलीज कट करने के बाद आपको क्या करना है, उसको 15 मिनट बटर मिल्क में डाल देना है। वो चिलीज को 15 मिनट बटर मिल्क में डाल दीजिए, आप थोड़ा सा बटर मिल्क लीजिए और उसमें वो चिलीज 15 मिनट रहने दीजिए। और बाद में उस जो जैसे भी आप भजिए बनाते हो, जैसे आपने बैटर बना लिया, वो बेसन का बैटर बना लिया, उसमें थोड़ा मसाला कर दिया, तो वो ये जो चिलीज 15 मिनट हमने जो रहने दिए ना छाछ के अंदर बटर मिल्क के अंदर, वो चिलीज को उठा के फिर इसमें डालिए और फिर उसके भजिए बनाए। तो आई डेफिनेटली बेट कि आप जो नॉर्मल भजिए बनाते हो और ये इस टेक्निक से जो भजिए बनाए होंगे उसमें डेफिनेटली फर्क होगा। ओके ग्रेट। ओके तो डिम्पल अब हम मायोनीज पे आ जाते हैं। यस, हम अभी मैं आपको मायोनीज की रेसिपी बताती हूँ। मायोनीज में देखिए, मैं जो बोल रही हूँ एकदम ध्यान से सुनना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसमें मिक्स कर दिया और बन गया, ऐसा नहीं है। मायोनीज में मिक्सी में सिर्फ घुमा नहीं देना है, इसके लिए इसकी रेसिपी एकदम ध्यान से सुनना, और हो सके तो इसको नोट डाउन भी कर लेना। मुझे क्या करना है, इसके अंदर मेयोनीज बनाने के लिए मैं आपको वेज एगलेस मेयोनीज की रेसिपी दे रही हूँ। वेज एगलेस मेयोनीज बनाने के लिए मुझे एक डीप कंटेनर लेना है। ઊંડું વાસણ લેવાનું છે મને, डीप कंटेनर लेવું પડશે, डीप कंटेनर मुझे लेना पड़ेगा। उसके अंदर मुझे क्या करना है, हाफ कप मिल्क डालना है, हाफ कप मिल्क, हाफ कप फुल फैट मिल्क डालना है। उसके अंदर पिंच मुझे सॉल्ट डालना है, पिंच। हाफ टी स्पून डिम्पल शुगर स्लो। डालनी है, हाफ, हाँ, डिम्पल हाफ थोड़ा टी स्लो स्पून। जाओ थोड़ा। ओके, देखो मैं वापस रिपीट कर ली हूँ, मुझे वेज एगलेस मेयोनीज बनाना है तो मुझे एक डीप कंटेनर लेना पड़ेगा, ઊંડું वासन जिसको बोलते हैं। डीप कंटेनर लेने के बाद मुझे क्या करना है, उसके अंदर हाफ कप दूध दूध डालना है, मिल्क डालना है, मुझे फुल फैट मिल्क लेना है। हाफ कप फुल फैट मिल्क मैंने उस कंटेनर में डाल दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, पिंच सॉल्ट डालना है, पिंच, एकदम पिंच मुझे उसके अंदर सॉल्ट डालना है। हाफ टी स्पून शुगर डालना है, शुगर पाउडर नहीं है, हमें रेगुलर शुगर डालनी है। हाफ टी स्पून रेगुलर शुगर जाएगी इसके अंदर। 1/4 टीस्पून विनेगर डालना है, 1/4 टीस्पून विनेगर डालना है उसके अंदर। और फिर मुझे क्या करना है, और इसके अंदर मैं व्हाइट पेपर पाउडर भी डाल सकती हूँ, व्हाइट पेपर पाउडर भी मैं इसके अंदर डाल सकती हूँ। उसके अंदर देखो, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, मैंने एक कंटेनर ले लिया, डीप कंटेनर लेने के बाद उसके अंदर डीप कंटेनर ले लिया। डीप कंटेनर लेने के बाद मुझे उसके अंदर क्या डालना है, हाफ कप दूध डालना है, फुल फैट मिल्क डालना है। उसके बाद मुझे पिंच सॉल्ट डालना है, हाफ टी स्पून शुगर डालना है, 1/4 टीस्पून विनेगर डालना है और उसको ब्लेंड कर देना है। और उसके साथ में सफेद मरी पाउडर, पिंच थोड़ा सा मरी पाउडर भी डाल सकती हूँ, वो डालना है। और मुझे उसको ब्लेंड करना है, अपना नॉर्मल ब्लेंडर ही लेना है, जो घर में हम इलेक्ट्रिक ब्लेंडर यूज करते हैं वो, उससे मुझे ब्लेंड करना चालू करना है। ब्लेंड करना चालू करूंगी तो फ्रोथ आएगा, धीरे धीरे आप देखना, क्योंकि मैंने अंदर विनेगर भी डाला है, दूध है, तो फ्रोथ आएगा।
फ्रोथ आएगा तब मुझे क्या करना है, मुझे फ्लेवरलेस ऑयल लेना है 1 कप, 1 कप फ्लेवरलेस ऑयल लेना है। और वो ऑयल एक ऊपर से मुझे डालना है, एक ही धार में पड़ना चाहिए वो ऑयल, ऐसे एक ही एक 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 कंटिन्यूस पड़ना चाहिए मुझे। 1 कप ऑयल ऊपर डालना डालना है और ब्लेंडर को फिर ब्लेंड करना है। बट आपको ध्यान रखना है ब्लेंडर ऊपर नीचे करके घुमाना है, ब्लेंडर को ऊपर नीचे करके घुमाना है, तभी आपका वेज एगलेस मेयोनीज रेडी हो जाएगा और वो एकदम बाहर जैसा ही दिखाई देगा आपको। ग्रेट। आई थिंक समझ में आया, नहीं सो समझ में आया तो आप लिख दीजिए, तो मैं फिर एक बार रिपीट कर दूंगी। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको एकदम गुड रिजल्ट चाहिए मेयोनीज का, एकदम गुड रिजल्ट चाहिए, मुझे बाहर जैसा ही मेयोनीज चाहिए, तो आप क्या करो पता है, दूध भी एकदम चिल्ड यूज कर लो और ऑयल है ना, ऑयल ऑयल को भी आप फ्रिज में रख दो। मेयोनीज बनाने के 2-3 घंटे पहले आप ऑयल को भी फ्रिज में रख दो, तो आई बेट उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा आएगा, बहुत अच्छा आएगा, बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। अच्छा नहीं, बहुत ज्यादा अच्छा आएगा उसका रिजल्ट। ग्रेट। तो आप दूध को और ऑयल को दोनों को इतना ग्रेट। चिल्ड कर लो, 2-3 दूध तो चिल्ड है होगा ही, बट ऑयल को भी आप एकदम चिल्ड कर लो, 2-3 घंटे उसको फ्रिज में रख दो और उससे आप मेयोनीज ओके। बनाओ एकदम थिक, बाहर जैसा जो मेयोनीज आप लाते हो ना फन फूड, वो फन फूड वाला, वैसा ही मेयोनीज का रिजल्ट आपको मिलेगा। अभी आप उसको फ्लेवर मेयोनीज करना है तो उसको टोमेटो केचप उसमें डाल दो, उसमें हर्ब्स डाल दो, आपको जो भी करना है वो आप जो भी डालना है आप उसके अंदर डाल के उसको फ्लेवर मेयोनीज कर सकते हैं। ग्रेट। आई थिंक समझ में आया होगा वाओ सबको। डिम्पल। यस यस का रिप्लाई आ चुका है। तो अब हमें और दो क्वेरीज आई थी डिम्पल। एक था केक प्रीमिक्स के लिए और एक आया है रेड चिली सॉस। रेड चिली सॉस के लिए आप लिख लीजिए, रेड चिली सॉस कैसे बनाएंगे, मैं आपको इंस्टेंट बता रही हूँ कि रेड चिली सॉस इंस्टेंट कैसे बनेगा घर में, इंस्टेंट। डिम्पल सपना कह रही है यू आर जीनियस। थैंक यू सपना जी। मैं आपको रेड चिली सॉस कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी मैं आपको इंस्टेंट बताती हूँ कि इंस्टेंट आप कैसे बना सकते हैं रेड चिली सॉस घर में। तो उसके लिए आप लिख लीजिए, आपको चाहिए रेड चिली पाउडर। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो मैं बोलूंगी कि आप कश्मीरी रेड चिली पाउडर ले लीजिए। तो कश्मीरी रेड चिली पाउडर हमें चाहिए 4 टेबलस्पून, 4 टेबलस्पून। यहाँ पे अगेन मेजरमेंट बहुत मैटर करता है, थोड़ा पड़ा है और डाल देंगे ऐसा मत कीजिए, जो भी मेजरमेंट है एग्जैक्ट पॉइंट टू फॉलो कीजिए और अच्छा आएगा। और तो आप लिख ओके। लीजिए रेड चिली पाउडर हमें चाहिए 4 टेबलस्पून। जिग्ना जी पूछ रहे हैं कहाँ से सीखा, जिग्ना जी मैंने बहुत कहाँ सारी से जगहों सीखा? से सीखा हुआ है, बस तो वही आपके साथ बांट रही हूँ आज मैं। ग्रेट। तो रेड चिली सॉस हम इंस्टेंट बनाने के लिए रेड चिली पाउडर चाहिए हमें 4 टेबलस्पून। विनेगर चाहिए हमें 1/4 कप +2 टेबलस्पून। अगेन मैं बोल रही हूँ, रेड चिली पाउडर चाहिए हमें 4 टेबलस्पून, विनेगर चाहिए हमें 1/4 कप +2 टेबलस्पून, शुगर चाहिए हमें 1/2 कप, सॉल्ट चाहिए हमें 1/2 टीस्पून। अब मैं एक मसाला लिखवा रही हूँ, मसाला कैसे बनाना है वो देख लो। इसमें है ना 1 टीस्पून पेपर पाउडर चाहिए मुझे, एक मसाला बनाना है ये जो मुझे रेड चिली सॉस में डालना है। 1 टीस्पून, छोटी सी स्पून, आप ओके थोड़ा तो सा ले लेंगे। हेलो। जी, हाँ, तो ये हमें अभी एक हम जो मसाला बनाना रेड है रेड। चिली का रेसिपी देख रहे हैं। ओके, देखो मैं हेलो। रेड चिली सॉस बनाने के लिए एक वापस रिपीट करती हूँ, मुझे रेड चिली पाउडर चाहिए, अगर गुड रिजल्ट चाहिए तो कश्मीरी रेड चिली पाउडर चाहिए मुझे 4 टेबलस्पून। उसके अंदर विनेगर चाहिए मुझे 1/4 कप +2 टेबलस्पून। शुगर चाहिए मुझे 1/2 टीस्पून। सॉल्ट चाहिए मुझे 1/2 टीस्पून। इसके बाद मुझे एक मसाला बनाना है। मसाला देखो इसमें मेजरमेंट में ऐसा है कि अभी मैं कितनी क्वांटिटी बना रही हूँ उसके ऊपर है। तो उसके अंदर मुझे पेपर पाउडर चाहिए थोड़ा सा, इसमें अभी थोड़े से मेजरमेंट के हिसाब से मैं बताती हूँ, मुझे थोड़ा सा चाहिए। 1/2 टीस्पून जितना लोगे तो भी चलेगा, मैं ज्यादा का नहीं बता रही हूँ, थोड़ा बनाना है तो 1/2 टीस्पून पेपर पाउडर ले लो। 1/2 टीस्पून गरम मसाला ले लो।
थोड़ा सा तज पाउडर ले लो, तज पाउडर 1/4 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम लोगे तो चलेगा। और लविंग लविंग का पाउडर ले लो, लविंग को ये सारा मिक्सी में पीस लो थोड़ा सा, बस बस। क्योंकि पता है ये सबको मिक्स करने के बाद भी जो पाउडर बनेगा उसमें से भी मुझे खाली 1/4 टीस्पून ही चाहिए। तो आप अपने हिसाब से जरा जरा सा ले लो, एकदम थोड़ा थोड़ा सा ले लो बस। उसका जो भी पाउडर ओके। बनेगा ये पाउडर आपको हाफ टी स्पून लेना है, बस हाफ टी स्पून लेना है। और हमें चाहिए कॉर्नफ्लोर स्लरी चाहिए। कॉर्नफ्लोर स्लरी में ऐसा करना है कि 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के सामने 3 टेबल स्पून पानी डाल के आपको एक कटोरी में रहने देना है। आई रिपीट, मुझे रेड चिली पाउडर चाहिए 4 टेबल स्पून, विनेगर चाहिए 1/4 कप प्लस 2 टेबल स्पून, शुगर चाहिए मुझे हाफ टी स्पून, सॉल्ट चाहिए मुझे हाफ टी स्पून। एक मुझे मसाला बनाना है कटोरी के अंदर, तो उसके अंदर पहले मिक्सी जार लेना पड़ेगा। मिक्सी जार के अंदर मुझे पेपर पाउडर, गरम मसाला, तज और लविंग, इसको पीस के उसमें जो भी पाउडर बनेगा उसका मुझे 1/4 टी स्पून ही पाउडर चाहिए। जो भी पाउडर 1/4 टीस्पून पाउडर चाहिए। और मुझे कॉर्नफ्लोर स्लरी बनानी है। कॉर्नफ्लोर स्लरी बनाने के लिए मुझे 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, उसके अंदर 3 टेबल स्पून पानी डाल के मुझे उसकी स्लरी बना के उसे साइड में रखना है। अभी मुझे कुछ भी नहीं करना है। इतना, इतनी रेसिपी, अब इतना आपको समझ में आ गया मैं जी, इतना भी इंग्रेडिएंट्स बोल के गए उतना समझ में आया सबको? अभी कुछ भी नहीं ओके। करना है, मुझे एक पैन लेना है, पैन के अंदर ये सारी चीजें मिक्स, और कॉर्नफ्लोर की स्लरी के सिवाय आप सब कुछ मिक्स कर दो। कॉर्नफ्लोर की स्लरी अभी नहीं डालनी है। ये सब मिक्स करने के बाद जैसे ही थोड़ा सा गर्म होता है, जैसे ही थोड़ा सा गर्म होता है, गर्म होने के बाद आप कॉर्नफ्लोर की स्लरी अंदर डाल दीजिए। एकदम उबाल नहीं लाना है, बस मैंने गैस पे रखा, 1-2 मिनट हुई, ये कॉर्नफ्लोर की स्लरी डाल दी और 1-2 मिनट हुई, गैस बंद कर दो, हो गया आपका रेड चिली सॉस रेडी। अदरवाइज आप, अगर किसी के घर में, सबके घर में माइक्रोवेव है तो माइक्रोवेव है तो कुछ भी नहीं है, ये सारा एक बाउल में मिक्स कर दो, कॉर्नफ्लोर भी की स्लरी भी उसमें डाल दो और 40 सेकेंड्स, 40 to 45 सेकेंड्स माइक्रो कर दो, आपका सॉस रेडी हो गया। वाओ, ग्रेट। माइक्रो नहीं है तो आप गैस पे बना लो। गैस पे बनाना है तो खाली ध्यान रखना है कि कॉर्नफ्लोर की स्लरी बाद में डालनी है, 2 मिनट गर्म होने के बाद। बट अगर आपके पास माइक्रो है तो मिक्स ऑल द थिंग्स इन वन बाउल, माइक्रो सेफ बाउल में डाल दो और 40-45 सेकेंड्स हो गया। 45 सेकेंड्स में आपका रेड चिली सॉस रेडी हो जाएगा। ग्रेट। आई थिंक सबको समझ में आया होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। यस यस का रिप्लाई आ चुका है डियर, सो डोंट वरी, दे अंडरस्टूड। एंड अब हमारे को एक क्वेश्चन आया था केक प्रीमिक्स का डियर। यस, मैं केक प्रीमिक्स भी आपको बता रही हूँ। 1-2 मिनट में आपको और कुछ बता सकूँ तो। बहुत बड़ा पिटारा है हमारे पास भाई। हाँ, आज मैं इतना लेके बैठी हूँ कि बस आप लोग कंटाल नहीं जाए, तो मैं आपको, मेरे मुझे जितना पता है मैं सोचती हूँ कि सबको पता होना चाहिए। और मेरे पास सही एक है, ग्रेट बैठे बैठे ग्रेट। मुझे एक ख्याल आया, मुझे आपको एक 1000 आइलैंड का डिप का रेसिपी देना है। 1000 आइलैंड डिप, इट इज बहुत बढ़िया डिप बनता है मेयोनीज का, और इसको आप सैंडविच में भी एज अ डिप, सैंडविच में भी यूज कर सकते हैं एज अ फीलिंग। और बहुत ग्रेट। बहुत बहुत इजी है, इससे हम टोस्ट भी बना सकते हैं। इस फिलिंग को अगर हमने एक बाउल में मिक्स कर दिया तो इसमें से आप टोस्ट भी बना सकते हो, सैंडविच के टोस्ट भी बना सकते हो, बहुत बढ़िया बनेगा। ओके। मैं आपको बता दूं कि 1000 आइलैंड बनाने के लिए हमें मेयोनीज चाहिए हाफ कप। मैंने आपको मेयोनीज बनाना तो सिखा दिया, मैं आपको ये रेसिपी पहले ही दे देती, बट मैंने आपको मेयोनीज का रेसिपी बताया तो मैं सोचूं कि अब जब मैंने मेयोनीज बनाना तो सिखा दिया, बट मेयोनीज को यूज कुछ करवा दे, उसका साथ साथ में यूज भी करवा ले लोगों के पास। ग्रेट ग्रेट। तो सही है, 1000 आइलैंड एक जल्दी बेसिकली जल्दी एक डिप है। बताओ। हाँ, 1000 आइलैंड बेसिकली एक डिप है, और ये टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है। और जिसको आप सैंडविच में एज अ फीलिंग भी यूज कर सकते हैं, सैंडविच में टोस्ट में भी डाल सकते हैं आप। तो इसके अंदर हमें चाहिए मेयोनीज हाफ कप चाहिए, हाफ कप मेयोनीज चाहिए। फिर टोमेटो सॉस चाहिए 1/8 कप। आप अच्छे से मेजरमेंट नोट डाउन कीजिएगा। इसके अंदर मेयोनीज चाहिए हमें हाफ कप, टोमेटो सॉस चाहिए हमें 1/8 कप, पाउडर शुगर चाहिए हमें 1 टेबल स्पून, पाउडर शुगर हमें चाहिए 1 टेबल स्पून, ला रेड चिली पाउडर चाहिए हमें 1/4 टीस्पून, रेड चिली पाउडर हमें चाहिए 1/4 टीस्पून, चॉप किया हुआ कैप्सिकम चाहिए हमें 1 टेबल स्पून, चॉप किया हुआ कैप्सिकम हमें चाहिए 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून कैप्सिकम चॉप किया हुआ,
चॉप किया हुआ टमाटर चाहिए हमें 1 टेबल स्पून, बट याद रखें कि आप टमाटो जब भी चॉप करें उसका पानी नहीं लेना है, हमें पानी निकाल देना है, हमें ड्राई टमाटो पीसेस चाहिए। तो 1 टेबल स्पून आप वो डाल दीजिए। छोटी छोटी काकड़ी जो कुकुम्बर बोलते हैं उसको 1 टेबल स्पून वो भी काट लीजिए और वो भी 1 टेबल स्पून ले लीजिए। ब्लैक पेपर पाउडर ले लीजिए 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून जितना ब्लैक पेपर पाउडर ले लीजिए। सॉल्ट ले लीजिए आपको टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि मेयोनीज में ऑलरेडी है तो आप उसके हिसाब से सॉल्ट लीजिए। फिर आप ऑरेगानो चिली फ्लेक्स आपको जो डालना है वो ले लीजिए, और कोथमीर यानी कोरिएंडर लीव्स। कोरिएंडर लीव्स वो ऑप्शनल है, अगर चाहे तो आप 2 चम्मच ले सकते हैं आप। मैं फिर एक बार रिपीट कर दूं, मेयोनीज बनाने, अरे 1000 आइलैंड डिप, मैं 1000 आइलैंड डिप की रेसिपी फिर एक बार रिपीट करती हूँ। 1000 आइलैंड डिप बनाने के लिए मुझे मेयोनीज चाहिए 1/2 कप, टोमेटो सॉस चाहिए मुझे 1/8 कप, पाउडर शुगर चाहिए मुझे 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर चाहिए मुझे 1/4 टीस्पून, कैप चॉप किया हुआ कैप्सिकम चाहिए मुझे 1 टेबल स्पून, चॉप किया हुआ टोमेटो चाहिए मुझे 1 टेबल स्पून, ककड़ी कुकुम्बर चॉप की हुई मुझे 1 टेबल स्पून चाहिए, ब्लैक पेपर पाउडर चाहिए मुझे 1/4 टीस्पून, सॉल्ट चाहिए मुझे एज पर टेस्ट, ऑरेगानो चिली फ्लेक्स और कोथमीर कोरिएंडर लीव्स आपको इट इज ऑप्शनल, आप डालना चाहे तो डालें, नहीं डालना चाहे तो भी कोई बात नहीं। और बस इस एक बाउल के अंदर आपको ये सारी रेसिपीज को अच्छे से मिक्स कर लेना है, तो आपका 1000 आइलैंड डिप रेडी हो जाएगा। आई होप रेसिपी ग्रेट। क्लियर हो गई होगी, रेसिपी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इज इट क्लियर? क्लियर हुआ आपको? रेसिपी क्लियर हुई आपको? व्यूवर्स प्लीज आप रिप्लाई दीजिए ताकि हमें पता चले कि ये आपको क्लियर है। जिग्ना जी, मैं आपकी भावनाएं समझ सकती हूँ, लेकिन हम ऑलरेडी आज बहुत लंबा सेशन कर चुके हैं। हमें आज का जो सेशन है वो हम हमारे YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे, ये पूरा वीडियो वहां पे अवेलेबल रहेगा। और आज जितनी भी रेसिपीज हमने यहाँ पे बताई है उनका हम ट्राई करेंगे कि पूरा रिटर्न रेसिपीज का आपको हम सारी रेसिपीज का बैनर भी सर्कुलेट कर देंगे ग्रुप के अंदर ही। मैं एक पोस्ट में सारी रेसिपीज का बैनर आपको सर्कुलेट करूंगी, सो डोंट वरी। एंड जिग्ना जी, आपने इस के कमेंट में जो अभी अभी थोड़ी रेसिपीज लिखी हैं वो हम अगले सेशन में पक्का आपको बताएंगे। हमने नोट डाउन किया है कि आपने चाइनीज बेल के लिए बोला है, चाइनीज बेल मिक्स सॉस, देन सपना जी ने चॉकलेट पैनकेक का बोला है, और किसी ने केक प्रेमिक्स का भी बोला केक था। प्रीमिक्स का तो रेसिपी हम मैं भी अभी, आपको बता दूंगी। केक प्रीमिक्स का जी रेसिपी मैं जी, आपको अभी बता दूंगी कि कैसे बनाना है हाँ घर पे। जी, तो हम लोग जो पहले आई थी हमको जो क्वेश्चन आया था केक प्रेमिक्स का, वो रेसिपी हम अभी आपको बताएंगे। और जो हमारी दूसरी रेसिपीज है चाइनीज बेल मिक्स सॉस एंड चॉकलेट पैनकेक, और अगर आपकी और भी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट में डाल दीजिए, हम पूरा लिस्ट तैयार कर देंगे। और अगला सेशन आपकी चॉइस की रेसिपीज का होगा। हम 2-3 दिन में, यानी कि मंडे तक, क्योंकि हमारे और भी सेशंस फिक्स हो चुके हैं इस वीक, तो हम मंडे तक दूसरा सेशन जरूर करेंगे और उसमें आपकी बताई हुई रेसिपीज हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे। तो आप अपनी चॉइस की रेसिपीज जो आप सीखना चाहते हैं वो यहाँ कमेंट में आप मेंशन कर दीजिए, हम जरूर बताएंगे डियर। आज के लिए आई थिंक बहुत हो चुका है, आपके सर के ऊपर से चला जाएगा नहीं तो। और डिम्पल जी भी बहुत परेशान हो रही है बिकॉज उनके यहाँ पे नेटवर्क इशू भी है। और जो यस। हमारी आज की स्पेशल रेसिपी है, जो हमने ऑलरेडी जिसका नाम डाला था, जो हमारा मेन रेसिपी है वो भी हमें आपको बताना है। सो आप अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स है रेसिपी सीखने की वो यहाँ कमेंट में प्लीज डाल दीजिए ताकि हमें पता चले कि आप और क्या सीखना चाहते हैं, हम अगले सेशन में उनको लेकर आएंगे। सो अभी हम डिम्पल जी से केक प्रीमिक्स का रेसिपी सीखेंगे, और उसके बाद जो उनकी फाइनल रेसिपी आज की है वो हम सीखेंगे। सो डिम्पल जी, केक प्रीमिक्स की रेसिपी आप स्टार्ट कर या सकते हैं। देखिए, मैं आपको केक प्रीमिक्स की रेसिपी बता रही हूँ। मैं आपको वेनिला केक प्रीमिक्स घर पे कैसे बनाना है, अभी मैं आपको जो भी रेसिपी अभी बता रही हूँ वो 6x6 6x6 के टिन में जाएगा। ये बैटर 6x6 के टिन के हिसाब से परफेक्ट केक निकलेगा।
ये जो भी मेजरमेंट मैं आपको अभी बताऊंगी वो 6 बाय 6 इंच, 6 बाय 6 का जो टीन आता है उसी में जाएगा। उसके हिसाब से मैंने ये रेसिपी डिजाइन किया हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली जब भी आप ये मैं जो आपको रेसिपी बता रही हूँ, वेनिला केक की रेसिपी, प्रीमिक्स की रेसिपी बता रही हूँ, तो आप इतना ध्यान रखें कि आपको ये जो भी रेसिपी आप ये प्रीमिक्स की से हिसाब से केक बना रहे हो, तो आपको 6 बाय 6 का टीन ही लेना है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नहीं तो आपका केक अच्छे से बनेगा नहीं। आपने छोटा टीन ले लिया तो ओवरफ्लो हो जाएगा, बड़ा टीन ले लिया तो वो बैठ जाएगा, तो केक का जो आपको परफेक्ट रिजल्ट चाहिए वो मिलेगा नहीं। चलो मैं आपको बता रही हूँ, मुझे वेनिला केक बनाने के लिए मुझे एक कंटेनर में 130 ग्राम मैदा चाहिए। आप लिखते जाना, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें मेजरमेंट फॉलो करना ही है क्योंकि इट इज बेकिंग। बेकिंग में मेजरमेंट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज अगर मेजरमेंट सही नहीं होंगे तो आपका बेकिंग सही नहीं होगा। तो इसके अंदर आपको एक कंटेनर में लेना है 130 ग्राम मैदा, 85 ग्राम पाउडर शुगर। पाउडर शुगर के अंदर आपको पाउडर शुगर के बदले आप कैस्टर शुगर लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं। 35 ग्राम्स ऑफ ओके। मिल्क पाउडर, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, पिंच सॉल्ट। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, एक कंटेनर लेना है, कंटेनर के अंदर मुझे 130 ग्राम मैदा डालना है, 85 ग्राम्स पाउडर शुगर डालना है, 35 ग्राम्स मिल्क पाउडर डालना है, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डालना है, स्लो, वन टी डिम्पल, स्पून डिम्पल, स्लो, स्लो। यस, फिर से मैं रिपीट वापस कीजिए रिपीट थोड़ा करती हूँ, मुझे स्लोली। होममेड वेनिला केक प्रीमिक्स बनाना है जो 6 बाय 6 के टीन में जाएगा। बेकिंग होने पर जब हम बेक करेंगे तो वो 6 बाय 6 के टीन में जाएगा। अब मुझे बनाना है तो उसके लिए मुझे चाहिए एक कंटेनर लेना है, कंटेनर के अंदर 130 ग्राम्स मुझे मैदा डालना है, 85 ग्राम्स पाउडर शुगर डालना है। पाउडर शुगर ले सकते हो, कैस्टर शुगर ले सकते हो, आप जो भी शुगर डालना चाहे डाल सकते हो, बट पाउडर शुगर या कैस्टर शुगर दोनों में से आपके पास जो भी हो वो डाल सकते हो। 35 ग्राम्स मिल्क पाउडर डालना है, 35 ग्राम्स मिल्क पाउडर डालेंगे आप इसके अंदर। 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डालना है, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डालेंगे आप। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे आप, 1 टीस्पून डालना है बेकिंग पाउडर। शुगर बुरा नहीं, ये कैस्टर शुगर बाजार में आपको रेडी मिल जाएगा, नहीं तो अदरवाइज आपके पास जो पाउडर शुगर है वो भी चलेगा। पाउडर शुगर यानी शुगर को आप पीस लो घर पे। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे आप, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा डालेंगे, हाफ टी स्पून हम बेकिंग सोडा डालेंगे उसके अंदर। पिंच सॉल्ट डालेंगे, पिंच सॉल्ट। और उसको क्या करना है, आपको 2 बार छन्नी से छान लेना है। ये जो मिक्सर हमने कंटेनर में रेडी किया उसको कुछ भी नहीं करना है, 2 बार छन्नी से छान लो। 2 बार छन्नी में छानने के बाद इससे ये मिक्सचर को आप मिक्सी जार में डाल दो। इसके साथ मिक्सी जार में मैंने ये सब डाल दिया, 2 बार छान लिया और इसको मैंने मिक्सी जार में डाल दिया। मिक्सी जार में डालने के बाद उसमें मुझे हाफ टी स्पून वेनिला एसेंस डालना है। हाफ टी स्पून वेनिला एसेंस डालने के बाद उसको मिक्सी में चर्न कर लो अच्छे से। मिक्सी में चर्न करने के बाद वापस उसको एक बार छान लो। वो छान लिया, ये आपका होममेड वेनिला प्रीमिक्स रेडी हो गया। अब आप ग्रेट। सोचोगे कि अगर मैं ये वेनिला एसेंस डाल दिया तो गीला नहीं हो जाएगा। नहीं गीला होगा, क्यों? आप जब अपेरेंटली अंदर डाल रहे हो ना तो आपको ऐसा लगेगा कि ये गीला हो गया, पर जैसे ये मिक्सी में मिक्स हो जाएगा ना तो ये इतना सारा पाउडर होगा कि उसके सामने हाफ टी स्पून वेनिला एसेंस इतना सरवाइव नहीं करेगा, तो वो पाउडर के साथ मिक्स हो जाएगा। जब बाहर निकालोगे तो आपको पाउडर ही लगेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि अंदर गीला गीला कुछ भी नहीं लगेगा आपको। ओके। बराबर समझ में आया अब ये प्रीमिक्स कैसे बनाना है? मैं एक बार जी, बोलती कोई हूँ, एक क्वेश्चन है कंटेनर में किसी को? 130 ग्राम्स मैदा, 85 ग्राम्स पाउडर शुगर, 35 ग्राम्स मिल्क पाउडर, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा और पिंच सॉल्ट। इसको पहले 2 बार मैं छान लूंगी, छानने के बाद इसको मिक्सी में डाल दूंगी। मिक्सी में डालने के बाद उसके साथ हाफ टी स्पून वेनिला का एसेंस डालूंगी। एसेंस डालने के बाद मैं उसको फिर से एक बार एसेंस डालने के बाद मिक्सी में एक बार घुमा दूंगी और उसको एक बार छान लूंगी। अब मेरी बात सुनो,
अगर मुझे ये सपना जी लिख रहे हैं, अगर चॉकलेट प्रीमिक्स का क्या, चॉकलेट प्रीमिक्स में क्या करना है मैडम कि 130 ग्राम मैदा है ना, उसमें से आप 20 ग्राम मैदा हटा दो, 20 ग्राम मैदा निकाल के 20 ग्राम कोको पाउडर डाल दो उसके अंदर। सपना जी ओके समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ? मैदा हमने जो ऊपर 130 ग्राम लिया है ना, वो 130 ग्राम में से 20 ग्राम मैदा हटा दो और 20 ग्राम कोको पाउडर डाल दो उसके अंदर। ओके। तो ये हो जाएगा आपका चॉकलेट का प्रीमिक्स हो जाएगा। अब बात रही, आप बताओ, आप और बोलोगे कि इस प्रीमिक्स को यूज कैसे करें हम? डिम्पल एक इस सेकेंड, प्रीमिक्स, एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ कि हमने वेनिला जो ऊपर प्रीमिक्स बनाया, तो हाँ, आपने उसमें वेनिला एसेंस भी यूज किया था, तो चॉकलेट प्रीमिक्स में चॉकलेट एसेंस यूज किया जाएगा? हम प्रीमिक्स में चॉकलेट, बेसिकली क्या होता है कि चॉकलेट का हम जो अगर कोको पाउडर डाल रहे हैं ना, तो अगर आप वेनिला एसेंस जी। चलेगा, वेनिला एसेंस भी चलेगा, अदरवाइज आपके पास चॉकलेट का एसेंस है तो आप डाल सकते हो। और मैं तो बोल रही हूँ एसेंस ओके नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा। इफ ओके। एसेंस नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमने कोको पाउडर ऑलरेडी डाल दिया है अंदर। बराबर। इन द सेम वे अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पाइनएप्पल केक बनाना है तो वेनिला प्रीमिक्स की रेसिपी फॉलो करनी है। बट आपको इसको जब आप मिक्सी जार में डाल रहे हो तब वेनिला एसेंस की जगह पाइनएप्पल का एसेंस डाल दो और थोड़ा सा येलो कलर डाल दो। अदरवाइज आप इमल्जन भी यूज कर सकते हैं, इमल्जन डाल दो थोड़ा सा, हाफ टी स्पून जितना इमल्जन डाल दो अंदर। ग्रेट। तो ये आपका पाइनएप्पल केक का रेडी हो जाएगा। वाइस वर्सा आप किसी का भी बना सकते हो, आपका ऑरेंज केक हो गया, आपका पाइनएप्पल केक हो गया, आपका कॉफी केक हो गया, आपका चॉकलेट केक हो गया, आप जिस किसी का भी प्रीमिक्स बनाना चाहे आप इससे बना सकते हो। ग्रेट। इसमें से आप टैंग, इसमें से मैदा आप निकाल दो, 20 ग्राम मैदा निकाल दो, 20 ग्राम टैंग डाल दो उसके अंदर, टैंग डाल दो तो आपका ऑरेंज केक हो जाएगा। जो भी फ्लेवर का टैंग होगा उस फ्लेवर का केक बन जाएगा आपका। वाओ। अभी रही इस प्रीमिक्स को यूज काफी। कैसे करने हैं उसकी बात रही, तो इस प्रीमिक्स को हम यूज कैसे करेंगे? हमने प्रीमिक्स तो बना लिया। इस प्रीमिक्स को आपको क्या करना है कि अगर आपको अभी यूज नहीं करना है तो उसको एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दो। ये 6 मंथ्स तक ये प्रीमिक्स ऐसे का ऐसा ही रहेगा। 6 मंथ्स तक इसे कुछ नहीं होगा। ग्रेट। और अगर इस प्रीमिक्स को आपको यूज करना है तो आप यूज कैसे करोगे? अब आपने बोला कि आपने इसका मेजरमेंट तो बता दिया, अब बट अब इसको बनाएंगे तो इसके अंदर क्या डालेंगे बाद में? तो अभी मैं इस प्रीमिक्स को यूज करने का लिए यूज करना आपको कैसे करना है वो बता रही हूँ। तो मुझे एक कंटेनर लेना है, एक कंटेनर में मुझे क्या करना है, ये सारा प्रीमिक्स डाल देना है। अभी ये अगर मैं सारा प्रीमिक्स डालती हूँ तो मुझे उसके सामने 3/4 कप मिल्क डालना पड़ेगा, 3/4 कप मिल्क डालना पड़ेगा मुझे इसके सामने। ये जितना भी प्रीमिक्स हमने बनाया है ये सारा अगर मैं यूज कर रही हूँ तो मुझे 3/4 कप मिल्क चाहिए। एग्जैक्ट 3/4 कप मिल्क चाहिए मुझे उसके अंदर। और फिर मुझे उसको विस्कर से या इलेक्ट्रिक बीटर आपके पास जो भी है उससे आप अच्छे से बीट कर लो, यानी मिक्स कर लो अच्छे से। विस्कर हैंड विस्क है तो उससे आप मिक्स कर लो, या आप इलेक्ट्रिक बीटर है तो उससे मिक्स करो। और उसके बाद आप इसके अंदर 3 टेबल स्पून ऑयल डाल दो। 3 टेबल स्पून ऑयल डाल दो और उसको वापस एक बार बीट कर लो। और बस प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पर उसको चढ़ा दो, आपका 25-30 मिनट में केक रेडी हो जाएगा। ग्रेट। आई होप बहुत समझ में बढ़िया। आया होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, आपको केक का प्रीमिक्स समझ में आया? तो आप समझ में कमेंट आया आपको? कीजिए आपको समझ आया या नहीं, और अगर कोई क्वेरी है तो वो भी पूछ लीजिए प्लीज। आई ओके। थिंक तो किचन इट इज साइड में क्लियर इश्यू आ रहा है। हमारा डिम्पल आज जी। का जो रेसिपी है पीनट बटर शेक, जो आज का हमारा रेसिपी है, आई थिंक सो यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो मैं उसका भी एक शॉर्ट वीडियो यहाँ पे अपलोड कर देती हूँ, तो जिससे व्यूअर्स को समझ में आएगा कि वो कैसे बनाना है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आई होप कि आज का ये जो हमारा सेशन था वो सभी को बहुत ही मजेदार लगा होगा, और बहुत कुछ सीखने को मिला आज हमसे। थैंक यू सो मच टेम्पल कि आपने अपना यस, पिटारा वेलकम। यहाँ पे खोला है। और हम जरूर आपके साथ दूसरा क्लास भी लेंगे यहाँ पर, ताकि लोगों को और सीखने को मिले। बिकॉज जब हमने ये कहा व्यूवर्स को कि आप अपनी लिस्ट बता दीजिए, तो हम आपकी लिस्ट ही आपको सिखाएंगे, जो आपकी चॉइस होगी वो हम यस, आपको सिखाएंगे। तो सपना जी ने कहा था कि बहुत ही लंबी लिस्ट है हमारी, तो यस। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आपकी जितनी लंबी लिस्ट होगी वो पूरी लिस्ट हम आपकी पूरी करेंगे, राइट?
हम तो शॉर्ट सपना नोटिस जी का पे कमेंट बहुत भी सारी आया है ऐसी कि ये होममेड बहुत जो ही रेसिपीज है, हम जितनी भी जैसे होममेड रेसिपीज है, जैसे हम घर में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बाहर बहुत महंगी मिलती है, तो हम ऐसी बहुत सारी चीजें घर पे जी कैसे बनानी है, हम नेक्स्ट सेशन में ऐसा कुछ लेंगे कि जिसमें लोग घर पे सब बना दे, सब घर में बना दे कर देंगे, सबको घर पे बना दे कर देंगे हम। वेरी ग्रेट ग्रेट। सपना जी ने कहा है कि उनको बहुत अच्छा लगा सेशन। तो सपना जी, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे दूसरे सेशन में भी ज्वाइन होंगे, और बाकी सारे व्यूवर्स भी, जिग्ना जी, आई थिंक हेतल जी थे बीच में, मे बी, हाँ हेतल वाशी जी। तो जितने भी व्यूवर्स आज हमारे साथ थे और जो नहीं थे, उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारा नेक्स्ट सेशन हो तो आप सब हमारे साथ रहे। और हाँ, आज का ये जो हमारा लाइव सेशन का वीडियो है वो यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा, मोनिकाज फन फूड रेसिपीज पे, तो आप वहां पे देख सकते हैं। और आज की जितनी भी रेसिपीज हमने आपसे शेयर की है, हम ट्राई करेंगे कि रात तक या कल सुबह तक हम आपको उसका रिटन फॉर्मेट इसी ग्रुप के वॉल पर हम आपको उसका रिटन फॉर्मेट प्रोवाइड करेंगे। बैनर्स बनाए जाएंगे हर एक रेसिपी के, जो आपको मिल जाएंगे रिटर्न में। तो अगर आपका कोई इंग्रेडिएंट या कोई प्रोसेस लिखना रह गया है तो वो भी आपको उसमें मिल जाएगा। एंड यस, सपना जी, हम अगली बार और बहुत सारी रेसिपीज लेकर आएंगे जरूर। और अगर आपकी कोई भी चॉइस हो तो वो भी आप हमें मेंशन करके बता सकती हैं, ताकि हम आपकी जो भी नीड्स हैं वो हम पूरी कर सके। यस, अगर सपना जी आप यहाँ पे सिखाई हुई रेसिपीज अगर आप ट्राई करती हैं, तो मेरे आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारा ये जो वीडियो है वो यूट्यूब चैनल पर हम अपलोड करेंगे, और इसके जो रिटर्न रेसिपीज के बैनर्स होंगे वो हमारे ग्रुप में और मोनिकाज फन फूड रेसिपीज के इवेंट पेज पे अपलोड किए जाएंगे। तो अगर आप कोई भी रेसिपी ट्राई करते हैं तो उसका फोटो लेकर और अपना फीडबैक के साथ वो फोटो आप कमेंट में शेयर कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपने वो रेसिपी ट्राई की है और वो कैसी बनी है और आपको उसका क्या रिजल्ट मिला है। हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा करेंगी, ताकि हमें पता चले कि आपकी जो रेसिपीज आप ट्राई कर रही हैं वो कैसी बन रही है। और हमें भी अच्छा लगेगा देखकर कि आप हमारे रेसिपीज को ट्राई किए जा रहे हैं। सो डिम्पल जी, आप जो भी आप कहना चाहते हैं व्यूवर्स से वो कह के आप अलविदा ले सकते हैं। और यस। हमारी जो आज की स्पेशल रेसिपी थी, जैसा कि डिम्पल जी ने कहा कि उनके घर पे थोड़ा नेटवर्क इशू है, तो उसका शॉर्ट वीडियो हम थोड़ी देर में अपलोड कर देंगे। जो वीडियो आपको यहाँ पे भी मिलेगा और यूट्यूब चैनल पर भी मिलेगा। जी तो डिम्पल जी। फ्रेंड्स, आपकी अगर कोई भी अदर रेसिपीज की, होममेड रेसिपीज की रिक्वायरमेंट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू विद द रेसिपीज। सो बाय, थैंक यू, और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। आई होप मैंने अब आज आपको यस, इतना थैंक पकाया यू। नहीं होगा, बट नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी रेसिपीज हमें बताई है जो कि होममेड है, और डेफिनेटली सबको बहुत हेल्पफुल रहेगी। और हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला। एंड थैंक यू सो मच कि आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए, और हमारे व्यूवर्स ऑलमोस्ट सारी रेसिपीज जो भी उनकी डिमांड आई वो सब आपने पूरी की। जो कि आज का हमारा सेशन बहुत ही कम रेसिपीज के लिए था, लेकिन जैसे जैसे हाँ, व्यूवर्स की लंबा हो डिमांड गया, आती हमने गई जितना आपने डिसाइड किया सारी, था कोर्स से बाहर सब। ओके। एक्चुअली बहुत आउट ऑफ कोर्स गया, लेकिन यस। हमारे व्यूवर्स बहुत खुश हैं, और दे आर हैप्पी विद द रेसिपीज, और डेफिनेटली उनको बहुत कुछ जानने मिला है। सो हम अगला सेशन भी डेफिनेटली करेंगे, और इतना ही लंबा करेंगे, डोंट वरी। यस। हम इतना ही ओके। लंबा सेशन करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा हम आपके साथ रेसिपी शेयर कर सकें। So thank you, goodbye, and thank you for watching me. बाय ऑल। Bye.